ये कहानी एक फैंटेसी मैजिक वर्ल्ड की, जहाँ पर कि गॉड्स और हेवन का आशीर्वाद होता है इस ह्यूमन वर्ल्ड पर। लेकिन डीमन लॉर्ड को ये पसंद नहीं होता है, इसीलिए वह ह्यूमन वर्ल्ड की प्रिंसेस को ही किडनैप कर लेता है और वहाँ पे सब में तबाही मचाने लगता है। और वह ह्यूमंस के ऊपर जो हेवन का आशीर्वाद है उसको डगडगाना चाहता है, इस मैजिक पावर को डगडगाना चाहता है। इसीलिए प्रिंसेस को किडनैप करके अपनी कैसल ले जाता है, लेकिन हीरोज को बुलाया जाता है जिससे कि वह उस प्रिंसेस को बचाकर ला सकें। तो कहानी अब स्टार्ट होती है। सीन दिखाया जाता है डीमन कैसल में, जहाँ पर कि प्रिंसेस अरोरा होती है जो कि वेट कर रही होती है और सोचती है आखिर उसके लिए करने के लिए कुछ भी नहीं है। वह तो ठीक से सो भी नहीं सकती, सच में ये कितनी ज्यादा अनकंफर्टेबल है, मतलब अनकंफर्टेबल है। इसीलिए उसको काफी ज्यादा बुरा फील हो रहा होता है, इसीलिए उसको न्यू क्वेस्ट होता है खुद के लिए बनाती है और वह कहती है तो मुझे सबसे पहले इस पिलो को चेंज करना होगा। लेकिन वह कुछ नहीं कर सकती हप्पा। लेकिन तभी उसके पास में दो सॉफ्ट डैडी बियर्स आते हैं जो कि उसको फूड ऑफर करते हैं, उसको नाइफ देते हैं। लेकिन उसके फर उसे काफी सॉफ्ट लगते हैं, जैसे उसे चाहिए होते हैं। इसीलिए वे जाने लगती है नाइफ लेकर उनको मारने के लिए। लेकिन वे पीछे देखते हैं कि कोई उनको मारना चाहता है, इसीलिए वे एकदम डर कर भीख मांगने लगते हैं कि प्लीज उनको जाने दें। वे बहुत ज्यादा क्यूट होते हैं, इसीलिए वे थोड़ा सोचती है और कहती है नाइफ के बजाय ये ब्रश ठीक रहेगा। इसीलिए उनके फर को ब्रश करने लगती है, जिससे कि उनके जो सॉफ्ट बाल होते हैं उनको इकट्ठा कर सके पिलो के लिए। और जो दोनों डैडी बियर्स होती हैं वे काफी खुश होते हैं, उसको दोबारा ब्रश ऑफर करते हैं, उसके साथ एक की ऑफर करते हैं इस केस की, और कहते हैं दोबारा उसको ब्रश करने के लिए। वे की का यूज करके बाहर आसानी से निकल के चली जाती है। जब जा रही होती है तो वहाँ पर कुछ गार्ड्स होते हैं। वो एक गार्ड आकर देखता है कि क्वीन मतलब प्रिंसेस वहाँ से गायब हो चुकी है, लेकिन पीछे से आकर वो उसकी कुछ स्पाइस को निकाल लेती है। उस गधे को पता भी नहीं चलता कि आखिर अभी क्या हुआ था। वे वहाँ से जाती है और एक सर्टेन ले लेती है व्हाइट कलर का, और जो डिमंस होती हैं गार्ड्स उनको डराती हुई कहती है एक गोश्त है उनकी साथी है, इसीलिए प्रिंसेस के लिए उसे सबसे ज्यादा एक्सपेंसिव जो भी हर्ब्स हैं उन्हें दे दे। वह भी सेम करता है, सोचता ही चल क्या रहा है। लेकिन जब वापस आ जाती है अपने रूम में तो एक पिलो को तैयार करने लगती है, जिससे कि वह आराम से कंफर्टेबल लाइफ जी सके, मतलब सो सके। इसलिए उसका क्वेस्ट होता है पूरा हो जाता है सॉफ्ट पिलो बनाने का, और वह सो जाती है। इधर दिखाया था डीमन लॉर्ड को पता चलता है गार्ड द्वारा कि जो प्रिंसेस है वहां से जा चुकी है, इसीलिए वह उस पर भड़कते हुए कहता है तुम सभी लोग कुछ नहीं, बस यूजलेस गार्ड्स के अलावा कुछ भी नहीं हो, मैं तुम सभी को जान से मार दूंगा। लेकिन जाकर जब वह चेक करता है तो प्रिंसेस आराम से कंफर्टेबल नींद सो रही होती है, और वह सोचता है ये क्या। लेकिन प्रिंसेस इतनी ज्यादा क्यूट लग रही होती है, उसे सोते हुए देखकर वह कहता है इतनी ज्यादा क्यूटली सोते हुए किसी को जगाना एक हार्टलेस डीमन ही कर सकता है, इसलिए मैं कल आऊंगा और कल आकर देखूंगा, चलो चलते हैं। ये कहकर वहां से वह चला जाता है। लेकिन सीन चेंज होकर दिखाया जाता है ह्यूमन वर्ल्ड में। यहाँ पर के सभी लोग होते हैं काफी चिंतित होते हैं प्रिंसेस को सेव करने के लिए। अरोरा प्रिंसेस होती है जाग जाती हैं, और वे अपने चेहरे को जब देखती हैं तो काफी सारे मार्क बन गए होते हैं उनके चेहरे पर, बिकॉज काफी अच्छे से सो नहीं पाई होती हैं, बस पिलो ही तो था। यहाँ तक कि उनके सर पर जो हेयर बैंड होता है उसकी वजह से उसके सर पर भी एक मार्क आ गया होता है, इसीलिए उसे सॉफ्ट हेयर बैंड चाहिए होता है। वह सोचती है आखिर उसके लिए क्या करना चाहिए। लेकिन तभी एक बंदा वहाँ पर ब्रेकफास्ट लेकर आ जाता है, जिसका पूरा एक हाथ होता है जो कि सीजर से बना होता है। लेकिन जब ब्रेकफास्ट रखता है तो उस टाइम काफी सारी सीजर्स नीचे गिर जाती हैं। लेकिन प्रिंसेस होती हैं उसको अपना हेड बैंड दे देती हैं, और उसके बदले में कुछ सीजर्स वहीं छोड़ने के लिए कहते हैं। और वहाँ पर वह उन सीजर्स के यूज करके एक सॉफ्ट हेडबैंड बना लेती है। वे कहते चलो एक मुसीबत खत्म हुई, लेकिन उसकी बेड शीट अभी काफी ज्यादा हार्ड होती है, इसलिए वो सोचती है कि कुछ और करने की। और तभी बाहर तरफ देखती है और सोचती है हाँ बिल्कुल न्यू क्वेस्ट है लग्जरी बेडशीट बनाने के लिए। और तभी ब्रश लेती है और उसे आवाज करती है, और जिससे की वजह से वहाँ पर जो सॉफ्ट टेडी बियर्स होती है वो आ जाती है उसके लिए फिर से की लेकर। और जिस वजह से ये गार्ड आकर बताता है कि प्रिंसेस है फिर से रूम से गायब हो चुकी हैं। लेकिन प्रिंसेस वहाँ पर आ जाती है सीजर लेकर, और सबके जो क्लॉथ होते हैं कट कर देती हैं और कहती हैं सारे एक्स्ट्रा ही तो हैं, तुम्हें क्या काम की। और निकल पड़ती हैं अपनी सैर पर एक खौफ बिठाने, यानी सीजर से सभी लोगों के क्लॉथ लेने। लेकिन सामने तरफ देखती है घोस्ट होता है जो कि पूरी तरह से एक बेडशीट की तरह होता है। वह कहती है आखिर एक बेडशीट इस तरह से उड़ क्यों रही है। पूरी तरह से उसकी बेडशीट काट लेती है, उसके सर को छोड़ देती है और वापस रूम में आ जाती है वापस अपने, और फिर से बेडशीट तैयार कर लेती है। क्वेस्ट होता है कंप्लीट हो गया होता है। वह कहती है हाँ ये काफी ज्यादा ही कंफर्टेबल है। लेकिन न्यू बेड पर जाने से पहले एक रिचुअल तो बनता है, इसीलिए वह अपने कुछ कदम को पीछे तरफ बढ़ाती है और वहां से फिर जंप कर देती है और सॉफ्ट एकदम सीट पर बेडशीट पर, जिसको काफी ज्यादा उसे कंफर्टेबल लग रहा होता है, और वह आराम से वहाँ पर सो जाती है। डीमन लॉर्ड को फिर से खबर मिलती है कि प्रिंसेस है अपने रूम से गायब हो चुकी है। फिर से उनको मारने से पहले वहाँ पर देखने आता है, लेकिन प्रिंसेस होती है कंफर्टेबल भी सो रही होती है, जो कि उसको काफी ज्यादा ही अजीब लगता है। लेकिन वह कहता है चलो कल आएंगे, वह काफी क्यूट लग रही होती है सोते टाइम। इधर दिखाया था हीरो डाउनर होता है जो कि बुलाया गया होता है और एक बिग बीत चुकी होती है। अब उसका प्रिंसेस को ढूंढने का काम होता है, उनकी पार्टी के साथ में निकल पड़ता है प्रिंसेस ढूंढने के लिए। प्रिंसेस को यहाँ पर सब कुछ कंफर्टेबल लग रहा होता है, बस वह लोग ज्यादा ही शोर करती हैं, इसलिए उसको थोड़ा सा कंफर्टेबल चाहिए जिससे कि वह बेड पर सो सके। इसीलिए फिर से व्रत लेती है और जो डैडी बियर्स होते हैं उनको बुला लेती है, जो कि उसको की आराम से देकर चले जाते हैं। उसका जो न्यू क्वेस्ट होता है वह एक कंफर्टेबल एक कामली पीसफुल बेड ढूंढने का होता है।
बनाने का होता है। इसी वक्त ट्रेजरी में आ जाती है जहाँ पर कुछ चीजें ढूंढने लगती है जिससे कि उसे शायद कुछ कंप्यूटर मिल सके। अचानक से उसके ऊपर एक बॉक्स गिरता है जिससे कि एक सील निकल के आती है जिसके ऊपर एक टोर्नेडो से छोटा दिख रहा होता है। वह कहता है सच में ये कितने ज्यादा यूजलेस है, कुछ काम का नहीं। लेकिन जब वहां से जाने लगती है तो अचानक उसका पैर होता है एक डांट पे लगता है जिसकी वजह से पीछे तरफ गिर जाती है और अचानक से उस टोर्नेडो के ऊपर झूलने लगती है जो कि उसको काफी कंफर्टेबल लगता है और सोचती यही तो है जिसको मैं अब तक ढूंढ रही थी। लेकिन सील होती है वह काफी बड़ी और काफी हैवी होती है। उसको अपने रूम तक ले जाने में सच में काफी दिक्कत होने वाली है। लेकिन जो डायमंड अभी जिसकी वजह से गिरी थी वो उठ जाता है और कहता है आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रही हो अभी के अभी, तुम स्त्री जी को छोड़कर चली जाओ। लेकिन वो उसको देखकर सबसे बड़ी गलती होती है उसने यही कर दी होती है प्रिंसेस को मना करके। वो उसको कपड़े में बंद करके उसे पीटना स्टार्ट करती है उस सील के लिए। उस डिवाइन सील के ऊपर वह मारती रहती है जिससे कि वो उस सील से जो मैजिक स्टोन टाइप जगह है उतनी की निकाल सके। इधर डीमन लॉर्ड होता है जो कि वहीं से गुजरता है और एक नागार्ड से पहुंचता है हमारे पास जो डिवाइन सील है जो कि इकलौती ही बची है इस पूरे वर्ल्ड में हेवन की डिवाइन सील, वह कहाँ पर है। तो दूसरा बंदा गार्ड होता है बताता है वह पूरी तरह से बिल्कुल सुरक्षित है, एकदम जेड प्लस हाई सिक्योरिटी में है, वहां तक कोई भी नहीं पहुंच सकता है। लेकिन प्रिंसेस ने उस सील को तोड़ने के बाद वहां पर उसे काफी यदि बुरा लग रहा होता है सील तोड़ने से, इसीलिए पेड़ों की ऐसी उल्टी सीधी बनाकर उस बॉक्स में डाल देती है और बातें निकल जाती है। लेकिन बाई मिस्टेकली वह रास्ता भूलकर एक दूसरी जगह चली जाती है। एक स्लाइम से उसका पैर फिसलता है और एक लावा के अंदर गिर जाती है। सारे डीमंस जब देखते हैं कि प्रिंसेस लावा में गिर गई और यदि प्रिंसेस मर गई तो हम भी खत्म। लेकिन तभी अचानक से सीन चेंज होता है और दिखाते एक जगह एक चर्च के अंदर एक डीमन होता है, डीमन ही कहेंगे, जो कि प्रिंसेस को दोबारा से रिवाइव कर देता है। और प्रिंसेस खुद को देखती है वे कॉफिन के अंदर सो रही थी, वह उसको काफी यदि बुरा फील करती लेकिन कहती है सच में काफी यदि कंफर्टेबल है। हाँ उसके लिए शायद कुछ हो सकता है, वे कुछ कर सकती है इसके बारे में। फिर तभी उस प्रिस्ट को देखती है और कहती है सच में तुम कितने ज्यादा क्यूट हो ना, काफी काइंड हो। ये कहकर उसके सींगों को पकड़ती है और बार बार उसको अपने जो कॉफिन होता है उसको रब करने लगती है जिससे कि वह उसको साफ कर सके और जो आसपास है उसको चमका सके। कुछ टाइम की मेहनत के बाद जो कॉफिन होता है वह काफी चमकने लगा होता है। लेकिन उसको साफ करने के लिए एक स्लाइम निकालती है, वहीं पर आसपास से उठाती है और उसको और ज्यादा बड़ी से साफ कर देती है। इतनी सारी चिल्लाने की आवाजें सुनकर सारे कॉफिन्स में से जो भी वैम्पायर्स जो भी चीजें होती हैं कुछ टाइप वगैरह सब निकल आते हैं डीमंस वगैरह और डरने लगते हैं कि सच में ये एक ह्यूमन है और आराम से अपनी बेड शीट सॉफ्टली बिछाकर एक सॉफ्ट पिलो रखकर अंदर सो जाती है जिससे कि एक पीसफुल क्विट बेड उसे मिल चुका होता है, फुल्ली कंफर्टेबल। सारे लोग कहते हैं चलो उनको वापस उनके रूम में ले चलते हैं। वह सोच रही होती है सच में मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे कि मैं हवा में फ्लोट कर रही हूँ। लिखा है डीमन लॉर्ड जाकर जब चेक करता है तो पता चलता है प्रिंसेस जो कि अपने रूम में आराम से प्यार से कॉफिन को अंदर सो रही होती है। जब कॉफिन खोल कर देखता है और जो कि काफी क्यूट लग रही होती है उसको, तो वह सोचने लगता है क्या सच में, चलो ठीक है कल आएंगे। दूसरा डीमन कहने लगता है लेकिन वह एक प्रिजनर ही तो है। दूसरा उससे कहता है ये तुम चुप रहो अभी की अभी। लेकिन डीमन लॉर्ड सोचता है कि उसने सच में गलत प्रिंसेस को तो किडनैप नहीं कर लिया क्या। उसी रात दो छोटे छोटे डीमंस होते हैं जो कि एक पिलर को साफ कर रहे होते हैं जिसके ऊपर कुछ फिनिक्स के एग्स रखे होते हैं। लेकिन उनकी नजर जाती है कि जो क्रेजी प्रिंसेस है वो उसके ऊपर चढ़ती हुई जा रही है। कुछ पास्ट का दिखाया जाता है जब वह जागती है तो उसके ऊपर एक मस्कीटो ने बाइट कर लिया होता है जिसकी वजह से वो इतनी गहरी नींद से जाग जाती है। बिकॉज जब निखरती तो वहाँ पर काफी बड़ा एक मस्कीटो नेट लगाकर सोया करती थी, इसीलिए वो टेंशन फ्री थी। लेकिन यहाँ पर उसको खुद ये सब देखना होगा, इसलिए सीजर लेके वहाँ से निकल पड़ती है अपने न्यू मस्कीटो नेस्ट को बनाने के लिए जिससे कोई बग उसको बाइट ना कर सके। इसके लिए उसे सबसे पहले अपने इंग्रेडिएंट या फिर जो चीजें हैं वो चाहिए होंगी। इसीलिए आसपास में देखती है तो पता चलता है भाई जो एक सर्टेन टाइप जो घोस्ट होता है उसके सामने आ जाता है। वैसे काफी घोस्ट आते हैं लेकिन वो उन सभी को ही काट देती है और आखिरकार सभी उससे डरने लगते हैं कि सच में ऐसा कोई ह्यूमन भी हो सकता है। लेकिन उन सबको लेने के बाद वह सोचती है अगर उसको इनको कहाँ पर बांधना चाहिए जिससे कि वह आसानी से उसके ऊपर रुक सके। उसकी नजर जाती है एक पिलर के ऊपर जिसके ऊपर फ्यूनिक्स एक्स रखे होते हैं। वो सोचती है वहां पर बांधना ठीक रहेगा लेकिन वहां तक वह कैसे पहुंचेगी। लेकिन तभी उसके पास एक कैट होती है, ऊपर से आ रही होती नीचे तरफ, लेकिन वह बहुत अपसेट होकर वहीं बैठ जाती है। तो वह कैट पूछती है आखिर क्या हुआ, तो बताती है उसके शूज है वह काफी डर्टी है। वो उसको निकाल देती है, माफी मांगती है लेकिन वो तुरंत ही उसको ले लेती है। कैट पूछती है आखिर वो उनको क्या करेगी, इसे ले क्यों रही है, तो बताती है उसे थोड़ा टाइम के लिए चाहिए और इसीलिए प्रेजेंट में अभी उस प्लेयर को ऊपर चढ़ रही होती है। डीमंस वहां से रिपोर्ट करने चले जाते हैं डीमन लॉर्ड के पास में कि प्रिंसेस है फ्यूनिक्स एग चुराने जा रही है। डीमन लॉर्ड कहता है आखिर वे फ्यूनिक्स एग क्यों चुरा रही है। फ्यूनिक्स एग के अंदर सबसे ज्यादा पावरफुल हीलिंग प्रॉपर्टीज होती हैं। क्या वह हीरो की एक यूजलेस हीरो है उसको हिल करना चाहती दोबारा से, इसीलिए अपनी आर्मी तैयार करने लगता है वॉर कराने के लिए। और सभी आर्मी होती जाने लगती है प्रिंसेस की तरफ उन फिनिक्स एग्स को प्रोटेक्ट करने के लिए। फिर वो देखते हैं प्रिंसेस ऊपर तरफ जा रही है, इसीलिए सब लोग कहते हैं तैयार हो जाओ अटैक करने के लिए। लेकिन वे देखते हैं प्रिंसेस ने तब तक अपनी रोप होती है उस एग के नेस्ट के पास बांधी होती है और वहां से भी नीचे की तरफ जाने लगती है। सब लोग देखकर ये शॉक्ड हो जाते हैं और कहते हैं आखिर कौन गधा था जिसने की बताया कि वह फिनिक्स एग को चुरा रही है, बस वहां पर एक रोप बांध रही थी। प्रिंसेस होती है अपने रूम के अंदर वापस आ जाती है, उसे मतलब नहीं दुनियादारी से क्या चल रहा है और वहां पर उसने मॉस्किटो नेट एक बना लिया होता है नेस्ट,
इससे कि वह आसानी से अपने लग्जरी तौर पर आराम से सो सकती है। यहाँ पर कोई भी एक भी मस्कीटो या बग उसको परेशान नहीं करेगा और अपनी पूरी लाइफ यहाँ पर सो सकती है, अपनी एक अलग दुनिया बना लेती है, इसमें काफी हैप्पीली सो भी जाती है। लेकिन तभी डीमन लॉर्ड होता है वह भी यहाँ पर आ जाता है कि आखिर सिचुएशन क्या चल रही है, लेकिन देखता है कि सारे जो भी उसके कॉमरेड्स होते हैं उन्होंने एक दूसरे के साथ ही फाइट करके एक दूसरे को टेर कर रखा होता है, लेकिन जो भी उनके एग्स होते हैं वे भी सेफ होते हैं। वे लोग कहते हैं प्रिंसेस यहाँ पर बस एक रोब बांधने के लिए आई थी। एक दिखाया जाता है बियर जो कि एक डीमन बियर होता है। तभी दिखाया था हीरो का सीन जो कि ये जब पहुंच गए होते हैं, जैसे अंदर तरफ जाते हैं तो वहाँ पर एक डीमन ड्रैगन होता है जिसको देखकर एकदम शौक जाते हैं और एकदम तैयार हो जाते हैं फाइट करने के लिए उसके अटैक की वजह से। अटैक काफी पावरफुल होता है। उसके कॉमरेड कहता है हम लोग काफी वीक हैं, इंजर्ड भी हैं, इसलिए हमें यहाँ से भागना होगा। वे लोग वहाँ से भाग जाते हैं और इसी वजह से ये ह्यूमन से डीमन से हमेशा ही डरे हुए रहते हैं और उनसे अलग रहते हैं, बिकॉज डीमन से काफी अधिक पावरफुल होते हैं। सारे ह्यूमन इस वर्ल्ड में डीमन से डरते हैं, केवल एक को छोड़कर जो कि है प्रिंसेस अरोरा। जो सारे डीमंस होते हैं एक मीटिंग रख रहे होते हैं जहाँ पर एक पोशन के बारे में कुछ बता रहे होते हैं, लेकिन प्रिंसेस अरोरा आती है और वहाँ पर अपना सिर को हिलाने लगती है। यस 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 यस, उसे नहीं पता क्या हो रहा है, बस यस 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 सिर को हिलाती है और पोशन लेके वहाँ से जाने लगती है। तो ओल्ड मैन होता है जो डीमन वह कहता है अब इस तरह से इसको लेकर नहीं जा सकती, लेकिन वह उसको ले जाना चाहती है और एक क्यूट सी स्माइल देती है, लेकिन वह भी उस पर काम नहीं करती तो वापस रूप में आ जाती है। वह सोचने लगती है आखिर उसे अभी क्या करना चाहिए, उसे स्लीप पोशन चाहिए या फिर अच्छे से सोने के लिए कुछ तो चाहिए ना। इसीलिए वह दोबारा से टेडी बियर्स को बुला लेती है अपना ब्रश से और जहाँ से निकल पड़ती है। फिर से एक जो इवन बियर होता है अभी भी उस पर नजर रख रहा होता है आखिर चल क्या रहा है। प्रिंसेस होती है अब जा रही होती है तो उसे रास्ते में मिलता है कि कुछ लाइट ड्रॉप्स ऊपर तरफ आ रही होती हैं, नीचे तरफ कुछ मशरूम्स होते हैं जो कि पॉइजनस मशरूम होते हैं। सामने बोर्ड लगा होता है साफ साफ, लेकिन फिर भी वहाँ से जंप कर देती है ये सोच कर कि उसे कंफर्टेबल बेड मिल सकेगा। जब उस पर जाकर सो जाती है तो उसकी एमपी धीरे धीरे करके खत्म होने लगती है। डीमन लॉर्ड को खबर मिलती है आखिर प्रिंसेस फिर से कैसे मर गई, अभी तो एक वीक पहले मरी थी, दोबारा से फिर मर गई। तो जो प्रेस्ट होता है बताता है हाँ बिल्कुल वह कुछ पॉइजन मशरूम के ऊपर गिर गई थी। डीमन लॉर्ड देखकर शॉक रह जाता है और कहता क्या सच में उसका एक स्क्रू ढीला है क्या, आखिर क्या कह रहे हो। वह कहने लगता ऑफ कोर्स एक वीक पहले वह फिर से मरी थी, मतलब पहले मरी थी या फिर मर गई। नेक्स्ट दिखाया जाता है ड्रैगन ये कैद होता है जो कि लाइटिंग फेंकता है, इसलिए उसको कैद कर रखा होता है, लेकिन गार्ड्स उसे रोकने ट्राई करते हैं और पूछते हैं कि प्रिंस साहब वहाँ पर क्यों जा रही हैं। तो बताती है कि उसको थोड़ा सा वार्म अप करना है, इसीलिए उसकी लाइटिंग से काफी अच्छा रहेगा। जैसे उसके ऊपर एक लाइटिंग अगर गिरती है वे लोग वार्न कर रहे होते हैं कि तुम मारी जाओगी, लेकिन लाइट गिरते ही उसकी बॉडी खत्म और वह भी खत्म। जो प्रिस्ट होता है दोबारा उसको रिवाइव करता है और कहता है प्रिंसेस आप अपनी लाइफ की थोड़ी कदर कीजिए, आपकी लाइफ इतनी ज्यादा सस्ती नहीं है कि आप इस तरह से मरना चाहती हैं। डीमन लॉर्ड को खबर दी जाती है। डीमन लॉर्ड कहता है सच में उसका स्क्रू ढीला है, उसको पता ही नहीं क्या करना है, बेवकूफ प्रिंसेस है। लेकिन दिखाते प्रिंसेस फिर से निकल पड़ती है, उसको कुछ और चीजें चाहिए जिससे कंफर्टेबल रह सके, इसके बाद से निकल जाती है, छुप कर जा रही होती है। तो ये रोब को पहन लेती है जिससे कि वो जो बियर होता है डीमन बियर पे देख रहा होता है और कहती है तो उसके कॉमरेड्स का एक क्लॉक है। लेकिन जब सामने तरफ जाती है और प्रिटेंड करती है उन सभी में से होने का और बता दे एक डीमन ने अटैक कर दिया, ड्रैगन ने अटैक कर दिया, इसीलिए उसको एक पोशन चाहिए हेल्प के लिए, हीलिंग के लिए। उसकी बात सुनकर जो गार्ड्स होते हैं एकदम पैनिक होकर उसको पोशन होता है देने लगता है। लेकिन तभी अचानक से वहाँ पर एक बॉल्फ आता है और उसे कहता है कि उसने कैसल के रूल्स को, स्वामी रूल्स को तोड़ा है, जो कि एक साइबेरियन होता है और वह एक जस्टिस कह सकते हैं। यहाँ पर सब जस्टिस देखता है, लेकिन वह गार्ड उसे पहचान लेता है, इसे डरने लगता है। तो वहाँ से वह भागने लगती है छुपकर, लेकिन वह उसको पकड़ लेता है। वह प्रिटेंड करती है कि वह यहाँ पर है ही नहीं, वह तो है ही नहीं, लेकिन वह उसको पकड़ लेता है। तो ऐसे प्रिटेंड करती है कि वह मर चुकी है, एक डेड बॉडी है। तो उसको रूम में जाकर देखता है तो जहाँ पर बहुत सारी बोतल्स होती हैं जो कि खाली पोशन की होती हैं, स्लीपिंग पोशन। वह उसे पूछता है कि ये सारी चीजें तुम्हारे यहाँ पर क्या कर रही हैं। वह अपनी रूल बुक निकालता है और कहता है कि चलो देखते हैं आखिर तुम यहाँ पर इस तरह से कितने रूल तोड़ चुकी हो, और वैसे तुम एक प्रिजनर हो, तुम्हें हंसना मना है, तुम्हें इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए, तुम्हें बिल्कुल स्लीपलेस होना चाहिए, बिकॉज तुम यहाँ पे एक प्रिजनर हो, तुम्हें तो चैन की नींद भी नहीं मिलनी चाहिए, नींद आनी नहीं चाहिए। लेकिन स्लीपलेस जैसा वर्ड तो प्रिंसेस की डिक्शनरी में ही नहीं होता है, उसको सोना ही सबसे ज्यादा करना और कुछ नहीं। वहाँ पर देखता है और कहता है कि ये डिवाइन ट्री तुम्हारे यहाँ पर क्या कर रहा है, और ये डिवाइन सीड ये तो ट्रीजर होल से आया है ना, तो आखिर तुम्हारे पास में ये क्या कर रहा है। और वैसे आखिर ये क्या, इतनी सारी उसी कॉमरेड की डेड बॉडीज होती हैं जो कि एक घोस्ट टाइप होती हैं सीट वाले। लेकिन उन सबको देखकर कहते हैं इन सबको तूने मार दिया। तो प्रिंसेस कहती है ऑफकोर्स वह दोबारा से जिंदा हो जाएंगे ना। कहता ठीक है, लेकिन तभी उसे एक आवाज आती है, एक टेडी बियर होता है उसके अंदर, जैसे वो निकालता है तो रोने लगता है उसको अलग करने की वजह से। उसको पकड़ लेता है और उसे बताता है कि तुमने आखिर कितने कितने रूल को तोड़ा है, कितना कितना तुमने क्राइम्स किए हैं, इसीलिए उसको सुनाने लगता है। लेकिन ऐसी सारी डांट सुनकर तो हमेशा ही सो जाती है, इसीलिए सोने लगती है। लेकिन अचानक से उसके फर के ऊपर या फिर उसके ऊपर थोड़ा टच होती है तो उसे पता चलता है ओ शायद उसको एक न्यू बेड मिल चुका है जो कि सबसे कम्प्लीटली परफेक्ट है, और वो उसके ऊपर ही सो जाती है। और यहाँ पर उसका क्वेस्ट होता है कंप्लीट होता है एक परफेक्ट बेड के तौर पर। वह सोचने लगता है कि सच में आखिर प्रिंसेस के साथ में दिक्कत क्या है। वे बेचारा वहाँ पर बैठकर रो रहा होता है और बैठा होता है,
डीमन लॉर्ड पूछता है कि उसे क्या हुआ तो बताता है वह इन सारे फर्ज को अपना नहीं कटवाना चाहता, इस तरह से वह खुद ही काटने ज्यादा प्रेफर करेगा। वह कहता है लेकिन मतलब क्या है, तो वह कहता है प्रिंसेस वह सच में एकदम इसको इसका ढीला है, वह पता नहीं क्या करती रहती है, वो उसके फर के पीछे जा सकती कभी भी। लेकिन तभी न्यू इवेंट स्टार्ट होता है। इस पैलेस के अंदर एक ग्रिम्बॉर उसको छुपा कर रखा गया है, जिससे कि वह काफी पावरफुल है, कुछ चुनिंदे बंदे उसको ले सकते हैं। और वह कुछ बुक्स पढ़ रही होती है जिससे उसको नींद आ सके, एक टाइम पास भी हो सके। दो गार्ड्स को एक लाइब्रेरी के बाहर रखा गया होता है प्रोटेक्शन के लिए। वे लोग कहते हैं कि हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, बिकॉज उस ग्रिम्बॉर को कोई नहीं ले सकता जब तक कि वह चूज ना किया हो गॉड द्वारा। लेकिन उससे पहले ही प्रिंसेस चौथी अंदर घुस चुकी होती लाइब्रेरी के अंदर, उस बंदे को बेवकूफ बनाकर कि वह उन लोगों में से एक है, उसी इमरजेंसी है। और सच में सब लोग बेवकूफ बन जाते हैं। अंदर जाकर बुक पढ़ रही होती है, जैसे जैसे वह आगे की मैजिक बारे चैप्टर पढ़ती जा रही होती है, जितनी ज्यादा हैवी चैप्टर उतनी जल्दी उसकी एमपी खत्म हो रही होती है और उसको नींद आने लगी होती है। वह हाई लेवल की मैजिक स्पेल पढ़ने लगती है, इससे उसकी सारी मैजिक खत्म हो जाती है और वहां से हिलने की भी ताकत नहीं होती, इसीलिए वहां से बार बार लुढ़कने जाने लगती है। गार्ड्स बस बात कर रहे होते हैं लेकिन वहां से लुढ़कती जाती है और सारी चेन्स को तोड़ देती है और सारे स्टैचू इस तरह से आ जाते हैं उसे टकराने की वजह से कि आपस में मिलकर उस चेन को तोड़ देते हैं और दरवाजा खुल जाता है और पहुंच जाती है अंदर, जहाँ पर कि वह सीक्रेट ग्रिम्बॉर को रखा गया होता है छुपा कर। बस ग्रिम्बॉर को देखती है और कहती है सच में सबसे ज्यादा मैजिकल है, इसीलिए वो उसको पड़ेगी तो जल्दी उसको नींद आ जाएगी। उसकी जब अपना हाथ बढ़ाती है तो अचानक से एकदम धुआं धुआं हो जाता है, लेकिन तब अचानक से उस ग्रिम्बॉर के अंदर से उसकी स्प्लिट होती है, बाहर निकल आई होती है, जो कि एकदम धुंध धुंध के बाहर निकल के आई होती है। इसीलिए वह अपने बारे में इंस्ट्रक्शन देता है और बताता है कि वह इसकी स्पिरिट है इस ग्रिम्बॉर की, लेकिन वह उसको फर्क नहीं पड़ता। वह उसको पकड़ के वापस उस ग्रिम्बॉर के अंदर डालने लगती है। उसे कोई फर्क नहीं पड़ता आखिर कौन है, वह जहाँ से आया वापस चलो, उसे सोने से मतलब है, उसके लिए वो उस ग्रिम्बॉर को लेने आई थी। इसीलिए वह कहती है कि वह अपने मैजिक को यूज करते रहे उसकी एमपी को रिकवर करने के लिए। वह कहता है कि मैं सच में इस पूरे डीमन केसल में इतना ज्यादा पावरफुल हूँ कि सारे डीमंस को मार सकता हूँ। वह कहती है फर्क नहीं पड़ता, अपने काम पर ध्यान दो। तो वह कहता है ठीक है, मैं इतना ज्यादा पावरफुल हूँ कि मैं सभी लोगों के मतलब सभी लोगों से ज्यादा पावरफुल मैजिक को जानता हूँ और सभी लोगों को सिखा भी सकता हूँ, जिससे तुम कुछ मुकाबला कर सकती हो। वह कहने लगती है कि सच में, तो फिर क्या तुम मुझे स्लीपिंग मैजिक सिखा सकती हो? वह कहता है हाँ बिल्कुल, इसके लिए 1000 टाइम ज्यादा तुम्हें माना खर्च करना पड़ेगा एक स्लीपिंग स्पेल के लिए। मैं कहती ठीक है, और जैसे सिखाता है वैसे ट्राई करती है तो पूरे कैसल के ऊपर ही एक बहुत बड़ा मैजिक सर्कल बन जाता है, जो कि एक स्लीपिंग स्पेल होती है, जिसकी वजह से डीमन लॉर्ड यहाँ तक कि प्रिस्ट होता है, बाकी सारे गार्ड्स होते हैं, डैडी वियर्स छोटी मोटी सब लोग ही सो चुके होते हैं, लेकिन प्रिंसेस के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ा होता है उस स्पेल के जैसे। वह बताता है ग्रिम्बॉर स्पिरिट कि ये स्पेल यूज करने वाले के ऊपर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, सब लोग अब ढेर हो चुकी है, इसलिए तुमको अभी के यहाँ से भाग जाना चाहिए, तुम स्केप कर सकती हो। वे वहीं पर इधर उधर लुढ़कने लगती है और पूरी लाइब्रेरी को डिस्ट्रॉय करने लगती है, ये कहकर कि सच में कितना ज्यादा बुरा है, मैं नहीं सो सकती है। और आखिरकार ग्रिम्बॉर के ऊपर सिर रखती है और वह सो जाती है। इतनी ज्यादा मोस्ट पावरफुल ग्रिम्बॉर के ऊपर सर रख के सोती है, वह भी 3 दिन तक पूरे कैसल को सुला के रखती है। इतनी कंफर्टेबल नींद के बाद जब जागती है तो पता चलता है ग्रिम्बॉर पे सोने की वजह से उसके हाथ में दर्द हो रहा है, मतलब कर सकती है खुद को सुलाने के लिए, लेकिन वे उस स्पिरिट से कहती है कि उसको एक ग्रिम्बॉर चाहिए जिससे कि अपने आसानी से यहाँ अच्छी नींद ले सके, कंफर्टेबल नींद ले सके इस ग्रिम्बॉर को सर से रखकर। इसीलिए लेकर चली जाते हैं, उसे पढ़ती है तो उसे कुछ एक्यूपंक्चर टाइप में मतलब उसमें दिखाया जाता है, जिससे कि वो आसानी से कंफर्टेबल हो सकती है, रिलैक्स होकर सो सकती है। लेकिन उसके हाथ वहां तक नहीं पहुंच रहे होते तो वह एक डैडी बेयर आता है जिससे वे हेल्प मांगती है, लेकिन उसके हाथ काफी शॉर्ट होते हैं और काफी सॉफ्ट भी होते हैं, इसीलिए उस पर उसे महसूस भी नहीं हो रहे होते हैं, इसीलिए किसी और को ढूंढने के लिए बाहर निकल जाती है। यहाँ उसे कुछ डिमंस मिलते हैं जिससे कि वे हेल्प मांगती है, लेकिन वह याद करने लगती है बारबेरिन की बात कि उसने कहा था यदि तुमने कोई भी दिक्कत खड़ी किया फिर किसी को परेशान किया तो तुम्हारे बेड को जला दूंगा। इसलिए वह कहती है ठीक है। वह पूछती है प्यार से मुझे कोई चाहिए जो कि मेरी बॉडी को टच कर सके। सभी लोग ये बात सुनकर एकदम शॉक्ड हो जाते हैं। वह दोबारा से ट्राई करती है कहने की और कहती है मैं जल्द ही एकदम बहुत जल्दी सो जाऊंगी, मुझे बस कोई चाहिए जो कि मेरे बेडरूम उसको टच कर सके। एक डीमन कहता है यस मैं हूं ना, लेकिन उससे पहले 3 लोगों से ढेर करके कहते हैं हम लोग हैं ना, लेकिन उन्हें नहीं पता है कि आखिर क्या चल रहा है। और ये इतनी बड़ी हो गई है 21 ईयर्स की, लेकिन इसको भी नहीं पता अपने बर्ड्स को किस तरह से यूज किया जा सकता है और उसके बर्ड है कितनी तबाही मचा सकते हैं इस तरह के बर्ड्स। लेकिन वे सोचने लगती है उन सभी के हाथ में वह काफी ज्यादा ही शार्प है, उसकी बॉडी को थोड़ा डैमेज कर सकते हैं। इसलिए पहुंच जाती है प्रिस्ट के पास में और प्रिस्ट पूछता है कि प्रिंसेस हमारे पास में अब कोई भी कॉपी नहीं बचा है जो कि आपको दे सकूं सोने के लिए। उनसे भी सेम क्वेश्चन करती है मुझे कोई व्यक्ति चाहिए या फिर तुम चाहिए जिससे कि मुझे मेरे बेडरूम में टच कर सको। लेकिन ये बात सुनकर एकदम शॉक्ड रह आता है, सारे डीमंस होते हैं बस उस तरफ ही देख रहे होते हैं। वो दोबारा कह दिया कि उसे थोड़ी हेल्प चाहिए उसे टच करने के लिए उसकी बॉडी को, लेकिन इस वजह से बिल्कुल ढेर हो जाता है, सारे डीमंस शॉक्ड वहीं रह जाते हैं। वे सोचने लगती है आखिर ये क्या चल रहा है, ये सब लोग इतने ज्यादा बुरी तरह बिहेव क्यों कर रहे हैं, मुझे क्या कोई नहीं मिलेगा। लेकिन जब जा ही रही होती है तो डीमन लॉर्ड से टकरा जाती है। डीमन लॉर्ड उसे देखता है और कहता है आखिर तुम यहाँ पर प्रिजन से बाहर क्या कर रही हो। लेकिन वह अपनी डीमन लॉर्ड की एक रॉब झाड़ते हुए कहता है
कि मैं तुम्हें ऑर्डर देता हूँ अभी कि अभी अपने प्रिजन में वापस लौट जाओ। उसकी भी कोई इज्जत है, कोई पावर है। लेकिन वो उसकी उंगली को देखती है और कहती है वाह ये परफेक्ट, और ये कहकर उसको अपने रूम के अंदर ले जाती है और बेड पर बैठ जाती है। मैं भी सोचता है कि ये क्या कर रही है। वो उसको बुक दिखाती है और कहती है ये एक्यूपंक्चर है जो कि उसे प्रेस करने है। मैं सोचने लगता है ये सच में वही प्लॉट है जो कि उसने पहले भी रीड कर चुका है, इसीलिए वो काफी अच्छे से उसको उन एक्यूपंक्चर को दबाता है। लेकिन वहीं पर वह सो जाती है। सारे डीमंस होते हैं बाहर की तरफ से देख रहे होते हैं कि ये चल क्या रहा है। लेकिन प्रिंसेस होती है कहती है एक्यूपंक्चर को दबाकर नींद लेने का मजा ही किस अलग है। क्या कंफर्टेबल नींद आती है और एकदम कम्प्लीटली परफेक्ट बेड उसे मिल चुका होता है, फिर नींद मिल चुकी होती है। टिमो लॉर्ड उसको सोते हुए देखकर उसके ऊपर एक ब्लैंकेट डालता है और वहां से जाने लगता है। लेकिन बाद से अचानक से डेड भी निकल आता है जिसकी क्यूटनेस देखकर वह भी काफी टॉक्ड हो जाता है और छोड़कर चला जाता है। इस तरह से रात होती है डेमन लॉर्ड के पैलेस में काफी लॉन्ग होती है। वह सच में काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड होती है कि आखिर उसे किस तरह से जागना है। एक सूर्य की लाइट उसके आए तो वह सच में जागना काफी प्रेफर करती है अपने किंगडम की तरह ही। इसलिए बाहर की तरफ देखती है तो उसे एक लाइट चमकती हुई दिख रही होती है फॉरेस्ट के बाहर से। इसलिए सोचती है चलो तो कुछ ट्राई करना होगा। इसलिए सारी चीजों को लेती है जो उसकी जरूरत पड़ने वाली और वहां से निकल पड़ती है। उस लाइट को लेने के लिए जंगल के बीच में होती है। सारे डीमंस देखते हैं और कहते हैं इन सभी खतरों को पार करके जाना इम्पॉसिबल है, कोई इसको पूरा नहीं कर सकता। उनको पार करती जाती है और उसके सामने आने वाली सभी चीजों को डिस्ट्रॉय करती जा रही होती है। और लेकिन ये क्लिप आती है जिसके ऊपर वो एक मैजिक आइटम यूज करके वहां से जंप करके चली जाती है। सारे डीमन शॉक दे जाते हैं और कहते हैं आखिर ये कैसे हुआ। जो पूरा सिक्योरिटी सिस्टम होता है हिल जाता है पूरे डीमन पैलेस का। और सभी लोग कहते हैं आखिर प्रिंसेस अब एस्केप कर चुकी है। सभी लोग कहते हैं आखिर ये कैसे हो। बारबेरियन से डीमन किंग पूछता है आखिर ये क्या हुआ। तो बारबेरियन बताता है प्रिंसेस एस्केप कर चुकी है और वह फॉरेस्ट की तरफ गई हैं। ये सच में काफी अधिक गंभीर मामला है। लेकिन प्रिंसेस होती हैं जो कि उसी लाइट के स्रोत तरफ जाने लगती हैं। लेकिन तभी बारबेरियन कहता है कि वह तो उसकी तरफ ही जा रहे हैं जिसकी तरफ डीमन लॉर्ड की दी जा सके। डीमन लॉर्ड कहता है बिल्कुल उधर की तरफ मेरी सबसे मोस्ट पावरफुल एक्सकैलिबर रखी है। प्रिंसेस पहुंच जाते हैं और उस एक्सकैलिबर को निकाल लेती हैं जो कि इस वर्ल्ड में सबसे ज्यादा पावरफुल है और जो कि पावर की अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। एक डीमन कहता है शायद उसके एक्सकैलिबर लेकर वह पूरे डीमन लॉर्ड के पैलेस है और सारे लोगों को मारना चाहती है और वह इसके एक्सकैलिबर हीरो को देना चाहती है जैसे कि सब लोग मर सकें। लेकिन वह मतलब एक डीमन कह रहा होता है कि शायद हमको अभी कभी देखना चाहिए कोई प्रिंसेस ऐसी जगह छुप गई होंगी जहाँ से हमें ढूंढना बहुत ज्यादा हार्ड होने वाला है। उसकी बात पूरी होना तो रह जाती है। लेकिन उससे पहले प्रिंसेस पीछे से आती हैं जो कि स्वार्ड लेकर आ रही होती है, सब चमक रही होती है। वे लोग कहते हैं आखिर इतनी ज्यादा पावरफुल चीज लेने के बाद ही आखिर ये पैलेस के अंदर ही वापस क्यों जा रही है, क्या इसका दिमाग ठीक है ना। वो इतनी पावरफुल है कि ये पूरे डीमन काइंड को खत्म कर सकती है। लेकिन वह उस स्वार्ड को लेकर आती है अपने रूम में जिसे बांध देती है। उसके ऊपर काफी सारे ग्लव्स डाल देती है जिससे कि वो उसकी लाइट को कंट्रोल कर सके और जब चाहे तब अंधेरा और जब चाहे तब सूर्य की सनलाइट को ले सके। इसलिए कंफर्टेबल सो जाती है वहाँ पर जिससे कि अब जब चाहे तब आसानी से एक सूर्य की लाइट के द्वारा जाग सके। एकदम लाइट लाने का क्वेस्ट उसका पूरा हो जाता है। इस तरह से दिन बीतते जाते हैं और उसके जो बाथटब होता है वह बाथ लेते टाइम काफी छोटा लग रहा होता है। वह कहती है वह अपने पैलेस में काफी बड़े बाथटब में स्नान किया करती थी। लेकिन इस तरह से किसी एक ब्रिंजर को एक छोटा सा बाथटब देना एक कितना बड़ा टॉर्चर होता है तो पता भी है। बार बार मारने की वजह से वह बाथटब डिस्ट्रॉय हो जाता है। वह कहती ठीक है उसका न्यू क्वेस्ट रहा कि वे एक अच्छा लग्जरी बाथटब ढूंढने वाली है जिससे कि अच्छे से सो भी सके। निकल पड़ती है और एक पाइप को लेकर और दिखाया जाता है कुछ सारे डीमंस होते हैं जो कि एंजॉय कर रहे होते हैं अपने हॉट स्प्रिंग में जहाँ पर कि एंजॉय भी कर रहे होते हैं। लेकिन दरवाजा खुलता है अचानक से और शॉक दे जाते हैं कि ये क्या। प्रिंसेस होती है जो कि उनकी सभी के बीच में से जाने लगती है और वे लोग इतने ज्यादा एम्बेरस्ड होते हैं खुद को बेचारे छुपाने लगते हैं प्रिंसेस को देखकर। काफी नेकेड होते हैं इसीलिए। लेकिन प्रिंसेस कोई फर्क नहीं पड़ता। वह अपनी सीढ़ियों को चढ़ती हुई जाने लगती है जहाँ से हॉट वाटर निकल रहा होता है। वहाँ पे जाकर अपना पाइप लगा देती है। जो वाटर होता है वो उसके रूम की तरफ ट्रांसफर होने लगता है और उसके रूम में पहुंच जाता है। वह कहती सच में ये हुआ ना कमाल, हॉट वाटर आखिरकार उसको मिल चुका है। उसके पूर्व में जो वाटर होता है फैलने लगता है। लेकिन अभी उसको चाहिए होता है बस एक बाथटब जिसके अंदर वो उस पानी को स्टोर करके रख सके। लेकिन तभी देखते हैं एक साइड से बारबेरियन के साथ में एक ड्रैगन आ रहा होता है, टू हेडेड ड्रैगन जो कि फायर को बार बार फायर कर रहा होता है। वह कहता है उस ड्रैगन से कि उसको फायर ना यूज करने के लिए इससे काफी बड़ा खतरा हो सकता है। लेकिन इधर की साइड से एक टर्टल आ रहा होता है जिसके पीछे एक पूंछ भी होती है। वह सोचती है यदि इसकी पूंछ में आग लगा दी जाए तो ये एकदम रॉकेट की तरह जाएगा और बूम हो जाएगा। सामने वाला ड्रैगन होता है वो बार बार अपनी फायर को मार रहा होता है फुर। लेकिन तभी उसको फायर को पकड़ के उसकी पूंछ में लाकर लगा देती है जिससे वह टर्टल होता है एकदम रॉकेट की तरह फुट से उड़ता चला जाता है और एकदम ब्लास्ट होता है। सारे कैसल वहां का तबाह हो जाता है और वहाँ पर जो टर्टल होता है मारा जाता है। बारबेरियन कहता है कि यहाँ पर भी क्या हुआ था। लेकिन देखते हैं कि प्रिंसेस है जो कि टर्टल की बॉडी को अपने रूम के अंदर ले जाने लगती है और जिसको यूज करती है बाथटब बनाने के लिए और एकदम कंफर्टेबल। वो कहती है सच में ये काफी ज्यादा कंफर्टेबल है। उसके पास में वाटर भी है और सब कुछ है और वहाँ पे एक आइस हीलिंग पोशन पीने लगती है और सच में उसे काफी ज्यादा पसंद आ रहा होता है अपने पहले से भी ज्यादा। मैं कहती ठीक है और वहीं पर उस बाथटब में सो जाती है और उसको क्वेस्ट होता है कंप्लीट हो जाता है बाथटब का भी। लेकिन डिमन पैलेस में होता है वो एक
लावा के ऊपर बना हुआ होता है। इसी लावा की वजह से काफ़ी अधिक गर्मी होती है, वो ऊपर तरफ आ रही होती है। पूरा पहले से होता है, अभी के टाइम पर ज़्यादा गर्म होता जा रहा होता है। प्रिंसेस को इस वजह से काफ़ी अधिक गर्मी लग रही होती है, बहुत अनकंफर्टेबल फील हो रहा होता है, उसे एक एसी चाहिए। और जो भी खाना आ रहा होता है वह भी गर्म होता है। बाहर से एक आइस गोलम होता है जो बार बार चिल्ला रहा होता है। और वे लोग अभी आइस का टाइम आता जा रहा होता है इन बर्फीली एरिया का, इसीलिए वे लोग अब फायर ड्रैगन्स के ऊपर या फायर पैलेस के ऊपर अटैक करने के लिए प्लानिंग कर रहे होते हैं। इसलिए वहाँ एक और डीमन आकर बताता है कि आज आइस डीमन है, वो फायर पैलेस के ऊपर अटैक करने वाला है, इसलिए हम लोगों को तैयार होना होगा वॉर के लिए। प्रिंसेस लेकिन ये अपना प्लान बनाती है कि हाँ सच में ये गर्मी से बचने का काफी अच्छा तरीका है। इसीलिए दोनों डैडी बियर्स को बुला लेती हैं एक ब्रश का यूज करके, और बाद निकल पड़ती हैं अपनी सारी चीजों को लेकर और रास्ते की कंफर्टेबल हो सके। लेकिन सोच रही होती है कि आइस में इस तरह से बाहर जाएगी, पूरी तरह से जंप करी शायद मारी जाएगी, इसलिए उसको एक बॉडी आर्मर चाहिए होगा। उसके पास से ही एक्सीडेंटली एक डीमन जा रहा होता है, तो उसे हेल्प मांगती है और कहती कि अब उसके अंदर छुप सकती है। लेकिन वह कहता है मुझे मतलब नहीं, तुम जाओ। वह मना कर देती है, लेकिन सबसे बड़ी गलती अपनी पूरी जिंदगी उसने यहीं पर कर दी होती है, उसे प्रिंसेस को मना करके उसको मार के उसके अंदर छुप जाती है और वहां से बाहर की तरफ जाने लगती है। उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कौन मर रहा है कौन जी रहा है। जैसे वहां से बाहर पहुंचती है तो सब में केवल आइस ही आइस होती है, और जब जाती जा रही होती है तो उसकी पूरी बॉडी के ऊपर आर्मर के ऊपर आइस जमने लगती है। इधर जो डीमन होता है आइस डीमन, उसे एक बंदा कह रहा होता है हम किस टाइम पर अटैक करने वाले हैं अरे फायर पैलेस के ऊपर। लेकिन तभी देखते हैं कि वहाँ पर एक आइस गोलेम जा रहा होता है जो कि मतलब पूरी तरह से आइस में छुप गया होता है। इसीलिए प्रिंसेस को भी ले जाते हैं और उसे कहते हैं ऑर्डर दे कि आखिर हमें कब अटैक करना होगा फायर पैलेस के ऊपर और हम कब एक्शन लेने वाले हैं। तो इसीलिए वो सबको ऑर्डर देती है कि उसे एक इग्लू बनाओ, मतलब इग्लू बना कर दे। सब लोग सोचने लगते हैं आखिर बॉल के साथ में इग्लू का क्या मतलब है। वहाँ पर जो बियर होता है वाइट बियर बताता है अब जरूरी है हम लोगों को एक न्यू बेस की जरूरत होगी, इसीलिए प्रिंसेस कहती है दैट्स राइट यू आर करेक्ट। लेकिन तभी वह कहती है उस तरह की जो व्हाइट सील है मुझको एक और चाहिए, 2 सील चाहिए। लोग कहते हैं क्यों, तो बताता है ऑफ कोर्स हमारे जो लॉर्ड हैं वे एक क्यूटनेस भी दिखाना चाहते हैं अपनी। वह कहती है यस दैट्स राइट यू आर अगेन राइट। लेकिन तभी उसकी नजर जाती है आइस गोलम के ऊपर, इसलिए स्पीड से भाग जाती है। सब लोग देखते रह जाते हैं आखिर क्या हुआ, अभी अभी हुआ क्या था। लेकिन वे लोग देखते रह जाते हैं। इधर प्रिंसेस होती है अपना काम करने निकल चुकी होती है और वहां से वह काफी सारे आइस के बॉक्सेस को लेकर आ जाती है और कैसे इससे वे इग्लू आराम से या फिर अपना ऑपरेशन को पूरी तरह से कर सकते हैं। ये कोई और नहीं बल्कि वो जो डीमन था उसको तोड़ तोड़ छोटे टुकड़े करके लेकर आई होती है और कहती है अभी उसको जाना होगा, थोड़ा इमरजेंसी काम है, तुम लोग अपने काम पे लगे रहो ठीक है ना। उनको ऑर्डर मिल चुके होते हैं, सब लोग तैयार होते हैं अपने वर्क पर लगने के लिए। उन्हें फर्क नहीं पड़ता क्या, यदि जैसा कहा है वैसे किए जाएगा ऑर्डर के अकॉर्डिंग। इधर दिखाया जाता है डीमन पैलेस में जहाँ लोग बात कर रहे होते हैं कि कुछ दिन हो गए या फिर 2 दिन हो गए तब से जो आइस डीमंस हैं सभी लोग काफी ज्यादा शांत हैं, वो कुछ एक्शन क्यों नहीं ले रहे हैं। इधर प्रिंसेस के रूम के अंदर दिखाया जाता है एक इग्लू बना होता है आइस से, और जहाँ पर एक आइस वगैरह एकदम सब कुछ होता है फुल्ली खाने के लिए। एक कंफर्टेबल एक कोल्ड उनको मिल चुका होता है घर सोने के लिए। यहाँ पर 2 आइस डीमन होते हैं उसको आराम से हवा कर रहे होते हैं और उसको कूल रख रहे होते हैं, जिससे कि उन्हें पता ही नहीं है, उन्हें बेवकूफ बना दिया गया है। प्रिंसेस होती है भाई एक चालाक और एक क्रूरल के तौर पर आराम से पूरे पैलेस में रूमर्स फैल चुके होते हैं, इसलिए नेक्स्ट पे अपने मिशन पर निकल जाती है। जब प्रिंसेस जा रही होती है तो उसकी नजर जाती है एक डीमन के ऊपर। छोटा सा डीमन होता है लेकिन वो एक डेड बॉडी के ऊपर कंप्लीट सो रहा होता है, इसीलिए वह भी एक चीज निकालती है जो कि एक आर्टिफैक्ट होता है जिसको जैसे यूज करती है वह भी छोटी हो गई होती है, काफी जेलस होती है। और अब वह देखती है अपने आप को तो वह एक बच्ची की तरह बदल गई होती है। जो चीजों को वो लेकर आई होती है चुरा कर लूट कर वो उनको ले जाने की ट्राई कर रही होती है, लेकिन वे इतनी छोटी होती है वो कुछ नहीं कर सकती। लेकिन उन क्लॉथ्स के जैसे ज्यादा दूर जंप नहीं कर सकती ना ज्यादा भाग सकती है, इसलिए उसके सारे प्लान फेल रह रहे होते हैं। लेकिन देखती हैं तो डीमंस होते हैं जो कि लाइट बल्ब को बदल रहे होते हैं, फिर लाइट्स को बदल रहे होते हैं जिससे कि वह आसपास अपना काम पूरा कर सकें। लेकिन उसको एक आइडिया आ रहा होता है उनको देखकर, वह लेफ्ट राइट राइट को लेफ्ट बोल रहे होते हैं, लेकिन वह मौके का फायदा उठाकर ऊपर तरफ चढ़ती चली जाती है जिसकी वजह से उसके हाथ में एक स्पाइक लग जाती है, जिसकी वजह से नीचे तरफ गिर जाती है। और वे लोग देखते हैं ये क्या है, बच्ची कौन है और यहाँ पर ह्यूमन चाइल्ड कहाँ से आ गया और एक कैंडी खा रही है। लेकिन वह प्रिंसेस होती है वो उसको उठा लेता है और कहता है ठीक है मैं उसको उसके रूम में वापस छोड़ खाते हैं फिर प्रिजन में छोड़ कर आता हूँ। लेकिन वह काफी ज्यादा ही शॉक्ड खुश होता है कि उसने पहली बार किसी ह्यूमन चाइल्ड को गोद में लिया है, जो कि सच में बहुत ज्यादा ही अलग है उसके लिए। दूसरा डीमन कहता है हाँ बिल्कुल तुमको सेफली उसको छोड़कर आना चाहिए। और भी डीमन आते हैं जेलस होते हैं और वह भी एक ह्यूमन चाइल्ड को गोद में लेना चाहते हैं, लेकिन वहां से वे एक स्पाइक को निकालती है और सारे एक्स्ट्रा डीमंस होते हैं उनको डिस्ट्रॉय कर देती है और वह अपनी एक पर्सनल टैक्सी के साथ वहां से निकलने लगती है और काफी स्पाइक ले लेती है। इधर जब सामने से डीमन लॉर्ड आ रहा होता है तो उसको देखकर वे एकदम से स्किप करने की ट्राई करती है, लेकिन सभी लोग आकर उसे देख लेते हैं। लेकिन उसे देखकर शौक तो कहते हैं कि ये प्रिंसेस इतनी छोटी कैसे हो गई, लेकिन वैसे इतनी छोटी रहेगी तो उसके लिए काफी अच्छा है, वह ज्यादा बाय नहीं करेगी ना ही ज्यादा मुसीबत खड़ी करेगी। लेकिन वह वहीं पर सो जाती कंफर्टेबली। वह कहती है इस तरह की कंफर्टेबल स्लीप है वह केवल इतना छोटे होने के बाद ही मिल सकती है। सारे लोग फिर से देखकर शौक जाते हैं, ऐसी स्थिति में वह सो रही है। उसका पहला मिशन होता है जो कि फेल हो चुका होता है,
इस तरह से दिन बीतते जा रहे होते हैं, सभी लोग होते हैं काफी अलर्ट होते हैं क्योंकि जो वॉर है वो स्टार्ट होने वाला है। लेकिन डीमन लॉर्ड होता है भी अब प्रिंसेस की इस तरह की हरकतों से अडिक्टेड हो चुका होता है। सारे लोग होते हैं वॉर करने के लिए तैयार होते हैं आइस डीमन और फायर डीमन के बीच में। लेकिन प्रिंसेस होती है उसको चैन नहीं मिल रहा होता है। वह अभी बाहर की तरफ जो भी एंजॉयमेंट चल रहा होता है एक एंटरटेनमेंट की तरफ देख रही होती है। लेकिन उसका बेड होता है अभी भी उसको कंफर्टेबल नहीं लग रहा होता है, इसीलिए सोच रही होती है उसको एक कंफर्टर चाहिए जिससे कि वह कंफर्टेबल रह सके। बाहर की तरफ उसे एक गर्ल दिखती है जो कि उसकी स्मेल से और फिर सेंट से काफी खुश दिख रही होती है। उससे बात करने की ट्राई करती है लेकिन प्रिंसेस उसको बार बार इग्नोर मार रही होती है। वो उससे जब भी बात करने की ट्राई करती है वो उसको इग्नोर मार देती है। वह भी काफी ज्यादा ही शॉक्ड हो रही होती है। वह उससे बताती है कि वह उससे बात कर सकती है क्या वह भी, लेकिन उससे पहले आकर उसके ऊपर एक पिलो रख देती है और कहती है तो अपना मुंह बंद रखना चाहिए। वह उसके पिलो रख के जाने की जैसे उसका कुछ ऐसा रिएक्शन होता है, लेकिन वह कहती है वो शायद वह काफी ज्यादा एम्बेरेस्ड है इसीलिए वह उसके ऊपर ऐसा पिलो डालकर चली गई। उसको समझ नहीं आ रहा होता है कि प्रिंस उसको पूरी तरह से इग्नोर मार दिए। वह कहती शायद वह किसी प्रिंस के या फिर किसी हीरो के लब में या फिर डीमन लॉर्ड भी हो सकता है, इसलिए वह काफी ज्यादा एम्बेरेस्ड है। उसे बात करने ट्राई कर रही होती है लेकिन प्रिंसेस होती है जो कि अपनी टेडी बियर्स का यूज करके एक बहुत बड़ी बॉल को खड़ी कर रही होती है। टेडी बियर जो कि हमेशा उसका साथ देते हैं। डीमन लॉर्ड देखता है कि दोनों गर्ल्स आराम से काफी अच्छा टाइम पास कर रही हैं, इसलिए उसको भी अंदर डाल देता है और कहता है एंजॉय योर टाइम्स। लेकिन प्रिंसेस होती है वह ये बिल्कुल पसंद नहीं कर सकती। उसके कंप्यूटर के बीच में जो भी आएगा अब उसको डिस्ट्रॉय कर देगी कोई भी हो, इसलिए उस पर अटैक कर देती है। वह गर्ल की तरफ जब दोबारा घूम कर देखती है तो वह गर्ल काफी सैड दिख रही होती है और कहती है वह एक डीमन चाइल्ड है इसीलिए वो उसको इस तरह से हेट कर रही है ना, इस तरह से उसको ट्रीट कर रही है, अटैक कर रही है। लेकिन वह हमेशा से चाहती थी कि उसका भी कोई कंपटीटर हो या फिर उसके साथ में रहे, उसका एक फ्रेंड हो जो कि उसके हर एक चीजों को शेयर कर सके। इसीलिए क्या वह उसकी फ्रेंड बन सकती है, वह उस फ्रेंड चाहती है और अपने विंग्स को खोल लेती है और सबसे बड़ी गलती कर बैठती है। प्रिंसेस की नज़र उसके सॉफ्ट विंग्स पर जाती है तो उनको वह चेक करने लगती है। हाँ ये काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल है। उसकी बेडशीट देखती है और कहती है बिल्कुल परफेक्ट है, नाप वगैरह बिल्कुल बिल्कुल परफेक्ट है उसके कंफर्टेबल के तौर पर। मैं उसको आइडिया आता है, कहते ठीक है बिल्कुल हम लोग फ्रेंड्स हैं ना, मैं तुम्हें अपने साथ फ्रेंड बनाने के लिए तैयार हूँ, जैसे तुम बात कर रही थी उस तरह से चट्टी बड्डी हम फ्रेंड बनने वाले हैं। और रात में वह घर सो जाती है। जब वह सो रही होती है तो प्रिंसेस होती है उसके बिंग के ऊपर सो रही होती है, उसको काफी कंफर्टेबल लग रहा होता है। वह उससे बात करने की ट्राई करती है लेकिन वो उसको चुप रहकर सोने के लिए कहती है। तो उसको जो क्वेस्ट होता है कंफर्टेबल बेड के तौर पर पूरा हो चुका होता है, लेकिन वह गर्ल सोच रही होती है उसके साथ अन्याय हुआ है, उसको इस तरह से बेड पर एक उसकी बॉडी को यूज करने के लिए सुलाया गया है। लेकिन आखिरकार वे दोनों लोग ही होते हैं बेड से गिर जाते हैं। बेड होता है वह सिंगल व्यक्ति के लिए ठीक है लेकिन बड़े मतलब दो लोगों के लिए ठीक नहीं होता है, इसीलिए वह सोचती है उसको एक बिगर बेड की जरूरत होगी। इसीलिए उसका न्यू क्वेस्ट होता है कि अब न्यू एक बड़ा बैग लेकर आए यानी बेड लेकर आए। इसलिए पूछती है मतलब सोचती है अगर उसको क्या क्या मटेरियल जरूरत होगी, इसीलिए वह पूछती है उस गर्ल से क्या वह उसकी हेल्प कर सकती है कुछ चीजों में। वह गर्ल सच में काफी खुश होती है और कहती है कि उसकी फ्रेंड वह सच में फ्रेंड बन गई है, वह सच में उससे एक हेल्प चाहती है। इसीलिए वह उसको बताने लगती है वैसे एक डीमन पैलेस के ऊपर एक हॉर्न जो है वह क्लाउड से बना हुआ है जो कि काफी यदि सॉफ्ट काफी बड़ा है। वह कहने लगी सच में काफी अच्छा है, लेकिन उसे पता नहीं है इसको पूरी तरह से यूज किया जा रहा है। इसीलिए वो उसे कहती रुको मुझे कुछ प्रिपरेशन करनी होगी। वह कहती लेकिन हम उसके ऊपर नहीं चढ़ पाएंगे, कैसे भी कुछ भी कर ले में काफी ज्यादा हाइट पर है। लेकिन वो उसके पैरों में कुछ क्लॉथ्स बांध देती है और कहती है कि चलो हम ऊपर की तरफ ले जा सकते हैं जिससे कि वो उड़ाकर उसे ले जा सके। लेकिन वह कहती है कि वैसा नहीं कर पाएगी, मतलब ये तो इम्पॉसिबल है। लेकिन वह काफी एकदम सैड हो जाती है तो सोचती है शायद वो उसको नीचे दिखा रही है, इसीलिए वह भी पूरा बेस्ट देती है और ऊपर तरफ उड़ा कर ले जाने लगती है। उसके पैरों को महसूस हो रहा है कि वह टूटने वाले हैं। लेकिन आखिरकार उस हॉर्न के ऊपर पहुंच जाते हैं जो कि काफी ज्यादा सॉफ्ट होता है बिकॉज क्लाउड से बना हुआ होता है। उसके ऊपर कंफर्टेबली सो जाते हैं। लेकिन वह सोच रही होती है कि सच में आखिरकार वह यहाँ पर आ चुकी है और वह कितने टाइम से एक फ्रेंड चाह रही थी जो कि उसके सामने है। जब सामने तरफ देखती है तो उस तरह ने पूरे एरिया को डिस्ट्रॉय कर दिया होता है और हॉर्न का कुछ में से कुछ क्लाउड चाहिए होती हैं जिससे कि अपना बेड बना सके। लेकिन वो उससे कहती है डीमन लॉर्ड को पता चला तो हमको एग्जीक्यूट कर दिया जाएगा, इनमें से तुम्हें थोड़ा सा ले लो, ज्यादा लेने की जरूरत नहीं है। प्रिंसेस होती है और कहती है लेकिन उसको इसकी जरूरत पड़ेगी हम दोनों के लिए। वह काफी खुश होती है और कहती है क्या आखिरकार हम लोग फ्रेंड्स बन चुके हैं, जो कि हमेशा ही उन दोनों के बारे में सोचती है। लेकिन अचानक से पीछे देखती है तब तक तो वह लेकर बेड पर निकल चुकी होती है। वह उस गर्ल की हेल्प से आखिरकार बेड बना लिया होता है और लेकर आ गई होती है रूम में जहाँ पर वह कंफर्टेबल सो रही होती है। और कंफर्ट दिलाने के लिए उसके विंग्स होते हैं उनको भी अपने ऊपर रख के सो जाती है। यहाँ उसके जो स्लीप होते हैं उसके कंप्लीट हो चुकी होती है स्लीपिंग क्वेस्ट। नेक्स्ट जब दिखाया जाता है जो डीमन सारे पैलेस के लोग होते हैं देख रहे होते हैं आखिर ये क्या हुआ, डीमन पैलेस का जो हॉर्न है वह टूट चुका है, किसने किया ये सब। लेकिन प्रिंसेस होती है जाग गई होती है और वह वापस आकर कहती है कि ये लो मैं इसको वापस कर रही हूँ, जो कि कोई और नहीं बल्कि हॉर्न की वही क्लाउड्स होते हैं और जिसमें कि वह गर्ल बेचारी फिर से फंस जाती है। इधर दिखाया जाता है जहाँ पर सैंड फॉरेस्ट में मतलब सैंड में जहाँ पर एक सैंड ड्रैगन होता है जिसके साथ में हीरो होता है फाइट कर रहा होता है।
लेकिन जिसके साथ में फाइट करने के बाद वे स्पीड से जाकर अटैक करता है, उस सैंड ड्रैगन को हरा देता है, जिससे कि आगे बढ़ पाते हैं हम। लेकिन डीमन लॉर्ड होता है, वह कहता है कि हमारा जो न्यू टॉप 10 वाला डेमन है वो मर चुका है, इसलिए अब नेक्स्ट कौन जाने वाला है। वो इसलिए कहता है हाँ बिल्कुल मैं जाऊंगा। लेकिन अरुमा नाम की गर्ल होती है, वह कहती है मैं उसके लिए फाइट करने की ज्यादा कंफर्टेबल रहूंगी। लेकिन बारबेरियन कहता तुम उसके बारे में सोचना चाहिए। फायरबैनम कहता हाँ वह उसके लिए जाने के लिए ठीक है, वो हीरो को रोक पाएगा आसानी से। लेकिन उन सबके बीच में जो प्रिंसेस होती है पाँ पू बजा रही होती है, जिसकी वजह से वे लोग काफी डिस्टर्ब हो रहे होती हैं बात करने के दौरान ही। तो उससे कहता है कि इसे बंद कर लिया, तो इतना डिस्टर्ब क्यों कर रही है, शांत नहीं रह सकती। तो वह कहती है वह काफी बोर हो रही है, और बोर होने पर वह ज्यादा सो भी नहीं सकती है ना, इसीलिए वह क्या कर सकती है। वो उसको चिल्लाते हुए कहता है उसके जाकर कुछ भी करे, एक्सरसाइज करे, जो भी चाहे वह करे, लेकिन यहाँ से वह चले जाए। वह सच में काफी डिस्टर्ब कर रही है, हमें थोड़ी मीटिंग करने दे, हमें चैन से थोड़ा देर रहने देना। वह काफी हार्डली कहता है, इसलिए प्रिंसेस काफी सैड होती है और वहां से जाने लगती है। यहाँ तक कि जो डीमन लॉर्ड होता है वह भी उसके लिए काफी बुरा फील कर रहा होता है, आसपास के लोग भी काफी बुरा फील कर रहे होते हैं प्रिंसेस के लिए। लेकिन अरुणे होती है, वह उससे कहती है अगर तुम कितनी ज्यादा हार्टलेस हो सकते हो मैं देख नहीं सकता। वह प्रिंसेस ये सच में कितनी ज्यादा ही क्यूट थी, और बेचारी को तुमने इस तरह से हार्टली कहकर बजा दिया। तुम सच में एक अबडक्टर हो, तुम एक यूजलेस हो, तुम एक लोनली बॉय हो, तुम क्या जानो आखिर किसी की इस तरह से दुखी रहना। लेकिन दोनों ही अपने डीमन ऑरा को रिलीज करने लगते हैं, जिसको नहीं समझ पाते आखिर वे लोग ऐसे क्यों कर रहे हैं। इसीलिए वे कहते हैं ठीक है जरा, और प्रिंस से कहते हैं तुम जरा दिखाओगे इसके लिए। वहाँ पर एक स्क्रीन आ जाती है मैजिक द्वारा, जिसमें कि प्रिंसेस होती है, वह जाने लगी होती है अपने सीजर को लेकर। वह कहती है आखिर क्या ही हुआ, वह कितनी क्यूटली जा रही है, कुछ कर रही है क्या। लेकिन देखते हैं तो उसके ब्रदर यानी एक ट्री को ही वह काटने लगी होती है, जिसको वह काट देती है। और वह कहते हैं तो वैसे अभी तुम्हें काफी अच्छी लग रही है ना, क्यूट हो गया, काफी इनोसेंट दिख रही होगी, क्योंकि तुम्हारा ब्रदर अब उसकी प्रॉपर्टी बन चुका है, उसने उसको एक न्यू बेड की तरह यूज किया है। डीमन लॉर्ड कहता है, लेकिन डीमन लॉर्ड से वह कहती है अभी इतने ज्यादा भी कुछ खास नहीं है। डीमन लॉर्ड उससे कहता है जरा देखो जरा, अभी उसकी जो तुम्हारा जो ब्रदर है वो उसकी प्रॉपर्टी बन रहा है, तो उसके साथ क्या करने वाले है। वह कहती है खास कुछ नहीं, शायद उसको पेन नहीं होगा, तुम रोक दो अब इसको, मत दिखाओ आगे। लेकिन वो उसको दिखाना जारी रखते हैं कि किस तरह से पेड़ को काटती जा रही होती है, और उसको फिर वो धीरे धीरे करके छीलने लगती है, उसकी सारी छाल को निकाल कर फेंक देती है, और वहां से एक बस गोल राउंड शेप निकाल लेती है। उसका ब्रदर वही पड़ा होता है, वह सोचने लगती है कि शायद उसको पेन फील नहीं हो रहा होगा, है ना। वह क्या कर सकती है, वह काफी सैड हो जाती है और अपनी डिसीजन पर पछताने लगती है। लेकिन सबसे दिल दुखाने वाला सीन वह होता है जिसमें प्रिंसेस सारे कटे हुए पीसेस होते हैं उनको फेंक देती है, केवल एक को ही लेती है, उसके लिए उसने पूरा पेड़ काट दिया होता, जिस वजह से और दुखी होती है। इधर वो उस पीस को, वुडन पीस को ले आते हैं अपने रूम में, जिसको बेड बनाती है, उसके ऊपर वह सारी जो भी क्लाउड्स लेकर आई होती है उनको उस पर बिछाती है, अच्छे से कंफर्टेबल बेड बना के वहीं सो जाती है। कुछ घंटे बाद नेक्स्ट डे दिखाया जाता है, वह जागती है तो उसके पास में रियोने आती है, और वह उससे बात करते हुए कहती है कि सचिन वह काफी ज्यादा ही डरावनी है, कि सचिन वह एक ह्यूमन है, बिकॉज वह डीमन लॉर्ड से भी ज्यादा उसे डरावने लगती है। इधर सीन चेंज होकर दिखाया जाता है हीरो का, जो कि आखिरकार डीमन का जो पूरा अब तक के ट्रैप्स होते हैं पास करते हुए आ गया होता है, और एक केव के पास में जहाँ पर 3 रास्ते गए होते हैं, फिर लेफ्ट वाला चूज करता है, जिसके बाद अंदर उसका एक डीमन से सामना होता है। वे लोग प्लानिंग करते हैं हमें पीछे लौट जाना चाहिए या फिर सामना करना चाहिए, उसे फाइट करने लगते हैं। और सेम सिचुएशन में ये होती है इधर प्रिंसेस, वह जब जूस पी रही होती है तो गलती से ब्लैंकेट पर या फिर उसके कंफर्टेबल पर जूस गिर चुका होता है, इसलिए उसे साफ करे या फिर ना करे, इससे थोड़ी कंफ्यूज होती है। इधर डीमन लॉर्ड्स होते हैं सेम टाइम पर ही अपनी मीटिंग कर रहे होते हैं अपने टॉप 10 डीमन लॉर्ड के साथ में, या टॉप 10 जनरल के साथ में, जहाँ पर एक बंदा यानी प्रेस होता है बताता है कि जो हीरो है इस पूरे एक हफ्ते में यानी एक वीक के अंदर 8 बार गलत रास्ते को चूज कर चुका है। दूसरा बंदा कहता है हाँ बिल्कुल वे एक यूजलेस हीरो से अलावा कुछ भी नहीं है। लेकिन रियोनी कहती है सच में उसके लिए उससे थोड़ा बुरा लग रहा है, उसके साथ उसकी हेल्प करनी चाहिए। डीमन लॉर्ड कहता है कि मेरे पास में या फिर कहें तो उसके पास एक बॉम्ब है जो कि टॉर्नाडो बॉम्ब है, हम उसका यूज कर सकते हैं उसके ऊपर उसे रास्ते बुलाने के लिए। इधर प्रिंसेस होती है जो कि अपने कंफर्टेबल को थोड़ा क्लीन करने के लिए एक जगह जा रही होती है, जहाँ पर उसको एक होली वाटर मिलता है, जहाँ पर कि अपने ब्लैंकेट या फिर बेड को उसके अंदर डाल देती है इसे साफ करने के लिए। और वह सोच रही होती है आखिर उसको रब करने के लिए उसे कोई चीज चाहिए, लेकिन पीछे से एक डीमन या फिर घोस्ट आता है और वह उससे कहती है आखिर तुम यहाँ क्या कर। उससे पहले वो उसको पकड़ती है और उसको रब करने लगती है। बेचारा वहीं पर सेक्रीफाइस हो जाता है उसको बेड को साफ करने के लिए। जो डीमन लॉर्ड होता है वह कहता है उसके बाद जो टॉर्नेडो बॉम्ब है हम उसका यूज कर सकते हैं उस हीरो के रास्तों को भटकाने के लिए, उसे खत्म करने के लिए। इधर प्रिंसेस होती है वे एक बॉम्ब टाइप उठाती हैं और उसे होली वाटर के जो गड्ढा होता है उसके अंदर डाल देती हैं, जिससे उसके ब्लैंकेट साफ हो जाती है। लेकिन एक दूसरा डीमन होता है वह बताता है नहीं मेरे पास में कोई और एक प्लान है, जो कि प्रॉ के साथ गियर वॉल्ट होता है। वह कहता है उसके पास में एक ऐसी चीज है जिससे हम उसका डिटेक्ट कर सकते हैं, जो कि एक मैग्नेटिक आइटम है जिसकी वजह से कोई भी अपनी दिशा को नहीं बिगड़ता है, मतलब बोलता नहीं है, जिससे कि कोई भी आएगा तो व्यक्ति सीधा चलता है। लेकिन प्रिंसेस होती है एक स्पीयर को उठा लेती है जो कि मैग्नेटिक स्पीयर लग रहा होता है, उसको लेकर चली जाती है। और तभी बियर वोल्ट बताता है
कि अभी उसके पास में एक रोबोट भी है जो कि काफी पावरफुल है, मिलियंस ऑफ डॉलर लगा के उसने उसका आविष्कार किया है, कुछ टाइम पहले पूरा हुआ है, हम उसका भी यूज कर सकते हैं। कोई भी उसका पंगा लेना मतलब खुद को ही मौत को दावत देने के बराबर है। लेकिन प्रिंसेस एक जगह जा रही होती है, इसके रास्ते में जो भी बाहर आती है उन सबको कट कर देती है, और एक जगह दिखता ही है तो उसके अंदर वो स्पीयर को डाल देती है, जिसकी वजह से वे एक मशीन होती है पूरी तरह से बहुत स्पीड से घूमने लगती है, जिसकी वजह से उसका ब्लैंकेट या फिर बेड होता है वे भी काफी स्पीड से घूमता है, और उसकी ब्लैंकेट अब बिल्कुल ही सूख चुकी होती है या फिर कंफर्टेबल बिल्कुल सूख चुका होता है। डीमन लॉर्ड कहता है दैट्स गुड, चलो हम चलते हैं तो फिर अपनी प्लानिंग के अकॉर्डिंग सब जो भी टेक्निकल चीजें हैं वो सबको देखते हैं। लेकिन प्रिंसेस होती हैं उस कंफर्टेबल के साथ में काफी कंफर्टेबली सो जाती हैं। जब डीमन लॉर्ड वापस आता है अपने ट्रेजरी में जहाँ पर की इन्वेंशन किए गए होते हैं, तो देखते हैं पूरे इन्वेंशन को डिस्ट्रॉय कर दिया गया होता है, और जहाँ प्रिंसेस सो रही होती है उन लोगों का रिएक्शन कुछ ऐसा होता है। और बारबेरियन होता है उसे ऑर्डर देता है कि तुमने इस तरह से सारे इन्वेंशन खराब कर दिए, इसलिए तुम्हें सजा के तौर पर 1 महीने तक कोई भी जूस या फिर ड्रिंक नहीं मिलने वाली है। इधर हीरो होता है जिसने कि अब थोड़ा लाइट वाला चूज किया होता है पथ को, और जिसके अंदर कोई मॉन्स्टर नहीं होते हैं, लेकिन पैर रखने की वजह से यानी रेड बटन पर पैर रखने की वजह से उसके पीछे एक स्टोन आने लगता है। इधर दिखाया था ठंडों का मौसम आने लगा होता है, जिसकी वजह से काफी ठंड बढ़ने लगी होती है। प्रिंसेस अब प्लानिंग कर रही होती है कि उसको काफी ठंड लग रही है, यानी कहे तो न्यू तबाही आने वाली है। इसीलिए वे सोचती है कि उसके जो रूम था यहाँ पे घर था वहाँ पर उसके कुछ अंडरवियर थे जो कि काफी ऑर्डर से रखा करते थे, इसीलिए वे सोचती है यहाँ पर तो ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन वो उनको खुद ही तैयार करेगी, यानी न्यू क्वेस्ट है जिसको वह खुद पूरा करने वाली है। यहाँ पर 2 डीमंस आती हैं और पूछती है कि आखिर अब वह न्यू क्या करने वाली है, लेकिन वह बताना चाहती है, लेकिन उससे पहले उसे याद आती है अपनी रॉयल फैमिली की डिग्निटी याद रखना, अपने सारे प्लान्स के बारे में इसलिए सबको मत बता देना। इसलिए वे कहते चलो ठीक है, मुंह से नहीं बोलेगी लेकिन साइंस से यानी साइन लैंग्वेज से बताती है। लेकिन वे लोग सोच ही लगते उसने साथ कोई कर्ज स्पेल पड़ी है जिसमें कि वह कह रही है 2 सेकंड के अंदर वह सबको डिस्ट्रॉय कर देगी, और वहां से वह चली गई होती है अपने कुछ मटेरियल को ढूंढने के लिए। एक जगह पर कुछ डीमंस होते हैं और वह सोच रहे होते हैं क्या सच में आखिर प्रिंसेस है वह आखिर क्या करना चाह रही है, वे उन प्रिंसेस से पूछने लगते हैं, तो उसको एक बिजल बजा के बता देती है साइन लैंग्वेज में कि आखिर वह क्या करने वाली है। वो सोचती है अपने फैमिली की डिग्निटी को बनाए रखी है। एक डीमन बताता है कि वह सच में एक कॉस्मोस के साथ में कांटेक्ट कर रही है हमें डिस्ट्रॉय करने के लिए। वे लोग कहते हैं क्या तुमने क्या कहा, तब उनके सामने वह गोश्त मिल चुका होता है जिसको उसने पहले कट किया था। वह बदला लेना चाहता है, लेकिन इस बार फिर से वह अपनी बॉडी को सेक्रीफाइस करवा देता है केवल उसके कामों के लिए। वह पूछता है कि आप बता दो ना क्या बनाना चाहती हो, इस बार मेरी बॉडी के साथ में क्या करना चाहती हो। तो वह उसको एक ड्रॉ करके बता देती है, लेकिन उन लोगों को पता नहीं क्या समझ में आता है। वे कहते हैं शायद वो कुछ बड़ा करने वाली है, कुछ वेपन बनाने वाली है। वे लोग सभी लोग आखिरकार बताते हैं आकर भाई इनके लिए कि वह 2 सेकंड के अंदर डिस्ट्रॉय करने के लिए इस पूरे डीमन पैलेस को और सभी लोगों के लिए वह एक मैजिकल वेपन बनाने जा रही है। सभी लोगों की जो भी खिचड़ी है उसके अनुसार यही निर्णय निकलता है। लेकिन आज डीमन अगर बताता हाँ बिल्कुल वह जो भी करना चाहे जो भी वेपन बनाएगी उस पर उसको बिलीव है, वह कुछ भी कर सकती है। सभी लोग कहते हैं चलो देखते हैं आखिर वह क्या करने वाली है। प्रिंसेस एक जगह कुछ जगह ढूंढती हुई एक जगह आ जाती है और उसको शांत जगह मिल जाती है। छुप कर अपने कुछ अंडरवेयर्स बनाने लगती है जिससे कोई उसे डिस्टर्ब ना करे, और सारे डीमंस भी उधर की तरफ आ रहे होते हैं प्रिंसेस ढूंढने के लिए। लेकिन जैसे प्रिंसेस वहां से चली जाती है तो क्लॉथ होता है ऊपर से गिर जाता है और जहाँ पर उन्हें एक मूर्ति मिलती है। प्रिंसेस उसी वहीं पर छुपी होती है, फिर उसे देखती है और वहां से डर कर भाग जाते हैं कि उसने एक गॉड को या डीमन गॉड को रिवाइव करने के लिए एक वेपन बनाया है। डीमंस होती है काफी, डीमन लॉर्ड को सब कुछ पता चलता है तो कहते हैं आखिर डीमंस है सारे क्यों डरे हुए हैं। प्रिंसेस अपने रूम में वापस आने के बाद बैंडेज पहन लेती है और कहती वाओ इस में काफी कंफर्टेबल है। जब खिड़की से हवा आ रही होती है तो उसकी जो बैली होती है अभी काफी सुरक्षित होती है और कंफर्टेबल नींद आ रही होती है। डीमन लॉर्ड कहते हैं कि सब लोग डर किस लिए रहे हैं, इसलिए वह भी जाकर चेक करता है और सारे डीमंस होते हैं यही मतलब नारा लगा रहे होते हैं कि प्रिंसेस को डिस्ट्रॉय कर दिया जाए। डीमन लॉर्ड आकर चेक करता है उसके रूम में तो पता चलता है कि आखिर ये जो चीजें बना रही थी उसकी वजह से सारे डीमंस डर रहे थे। लेकिन इधर हीरो होता है आखिरकार 2 रास्तों से वापस आने के बाद लास्ट रास्ता बचा होता है उस पर निकल पड़ता है, लेकिन आखिरकार ट्रैप में फिर से फंसता है और नीचे लावा से भरी हुई एक नदी में गिर पड़ता है जिसकी वजह से वह तो ढेर हो जाता है। प्रिंसेस होती है नेक्स्ट डे जागती है तो सोचती है कि अब उसे क्या करना चाहिए। उसको एक कंफर्टेबल स्लीप के लिए उसकी मदर ने उसे कुछ बताया था कि एक व्यक्ति कोई भी किस तरह से या फिर कुछ तरीके से वह सो सकती है। आगे के सेंटेंस उसे याद नहीं होते हैं, लेकिन इधर दिखाया था डीमन लॉर्ड जा रहा होता है तो वह काफी ज्यादा डिसअपॉइंटेड होता है कि जो हीरो है फिर तरह से रास्ता भूल गया और अब वह फिर से हो चुका है, अब वह शायद यहाँ पर नहीं आ पाएगा। वह काफी दुखी होता है इस तरह से यूजलेस हीरो को देखकर। लेकिन प्रिंसेस से पूछती आखिर उसे क्या हुआ तो कोई रेस्पॉन्स नहीं देता है। वह कहती क्या वह सोना चाहता है, फिर भी कोई रेस्पॉन्स नहीं आता, इसलिए वह अपनी एक कैंची से उसको वहीं पर और भी थोड़ा सा मार देती है जिसकी वजह से वह एकदम चिल्लाने लगता है। तो डैडी बेयर बताता है वह बस थोड़ा शांति से सोना चाहता है, उसे सोने दो। लेकिन प्रिंसेस से वह कहता है यदि वह मारा गया पता है ना इस पूरे पैलेस में ही तबाही मच जाएगी। वह कहती है ऐसा है क्या, मतलब उसे सोना जरूरी है।
इसीलिए उसको हेल्प करने के लिए, सुलाने के लिए वो कुछ वहाँ पर करने लगती है जिससे कि बेली सो जाए। लेकिन मैं कहती है कि मैंने ठीक किया। लेकिन वे कहता आखिर ये क्या था, क्या कोई ये कर्ज वगैरह था? भी कह दिया कि मतलब क्या है। वे कुछ स्टोरीज वगैरह पढ़ना उसे बताती है, लेकिन उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो वह सोचने लगती है शायद वे एक डीमन लॉर्ड और काफी पावरफुल है, इसलिए छोटी मोटी ट्रिक्स उस पर नहीं काम आने वाली हैं। वह तो सोच रहा होता है डैड अगर मुझे बचा लो प्लीज इस प्रिंसेस से, कभी क्रूअल है। लेकिन वह कहती है उसके पास में एक रास्ता है एक डीमन लॉर्ड के हिसाब का, जिससे कि एक डीमन लॉर्ड भी हो सकता है। इसीलिए वे ले जाती है उसको एक लाइटिंग ड्रैगन के पास में, जो कि उस पर लाइटिंग मार रहा होता है, जिससे कि बेचारा बचता रहता है। यहाँ तक कि पहले इसके ऊपर किरान होता है उससे नीचे गिरा देती है, जिससे कि वह सो सके। और आखिरकार उसे स्लीपिंग पोशन पूरा जबरदस्ती पिला देती है, आखिरकार उसे नींद आ जाए। लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता, क्या करे वह नहीं सो पा रहा होता है। तो वह काफी शॉक्ड होती है, आखिर वह अब तक जिंदा भी और वह ना वही सोया नहीं है। वो ये सारी चीजें तो बर्क करनी चाहिए। लेकिन वह फिर भी इतना गुस्सा नहीं होता, बिकॉज वह उसे सुलाने की ट्राई कर रही होती है और पूछता है इन सभी तरीकों से खुद भी सोती है। तो वह कहती नहीं। तो वह कहता है क्या तुम पागल हो गई, आखिर ये तरीके मुझ पर क्यों आजमा रही हो फिर? तो वह सोचने लगता है, मतलब कहता है कि प्लीज डैड मुझे बचा लो। या फिर कहता पूरा असली डीमन लॉर्ड भी। वह सोचने लगता है चलो मेरी भी कोई डिग्निटी है, मेरे भी कुछ है। इसीलिए वह बैठ जाता है और कहता आखिर वह क्या करना चाह रही है। वह इस तरह से उसे अकेला छोड़ देना, उसे थोड़ा चैन की नींद चाहिए। और वह उसको डैडी का नाम देती है, सोचने लगती शायद वह डैडी बॉय है, बिकॉज वह भी तो ममा गर्ल है। इसीलिए वह एक नया तरीका अपनाना चाहती है एक डैडी के तौर पर, या शायद उसके पास एक अपॉर्चुनिटी हो सकती है डीमन लॉर्ड की वह हेल्प कर सकती है। लेकिन वह तो केवल यही सोच रहा होता है कि इस बार शायद वह खत्म, इस बार वह नहीं बच पाएगा। लेकिन वह आकर उसके सर को पैट करने लगती है और सारे जो टेडी बियर्स होते हैं वह उसको पैट करने लगे होते हैं, बिकॉज उसको याद आता है उसकी मदर ने कहा था और उसकी मदर भी उसे पैट किया करती थी, जिसकी वजह से वह आसानी से ही सो जाती थी या बच्चे भी सो जाते हैं। इस तरह से वह भी सो जाता है और वह भी सो जाती है। सारे टेडी बियर्स देखती हैं प्रिंसेस को इस तरह से यहाँ पर सोते देखना है, वह ठंड में सोते रहना थोड़ा सेफ नहीं है, इसीलिए उसको उठा कर ले जाते हैं उसके रूम में। और यहाँ पर डीमन लॉर्ड होता है, आखिरकार उसको एक अच्छी सी नींद मिली जाती है। इधर हीरो होता है वापस आ चुका होता है और सोचता है कि शायद वह डीमन लॉर्ड के पैलेस के पास में पहुंच चुका है जहाँ पर की आ चुका होता है। लेकिन जब वह देखता है आसपास में तो कहता है ओ नो, ये तो हम वहीं आ गए जहाँ से हमने स्टार्ट किया था, यानी अब तक की सारी जर्नी क्लियर हो चुकी होती है। इधर डीमन लॉर्ड के सारे कारनामे और सारी जो भी तिगड़म होती है उस वजह से वह भी अडेक्टेड हो चुकी होती है प्रिंसेस। वह किस तरह से काम करता है, हीरो भी काफी ज्यादा मेहनत कर रहा होता है डीमन पैलेस तक पहुंचने के लिए। लेकिन अचानक से कोई आता है तीसरा बंदा इन सब के बीच में और प्रिंसेस को लेकर किडनैप हो जाता है, जहाँ पर की बार भी इनको पता चलता है प्रिंसेस गायब है। इस बार प्रिंस को लगता है थोड़ा गलत है, बिकॉज यहाँ पर आसपास में कहीं पर भी प्रिंसेस को और को महसूस नहीं कर पा रहा है। उनके पास एक लेटर आकर गिरा होता है जिसमें कि लिखा होता है प्रिंसेस को उसने किडनैप कर लिया है, जो कि फॉर्मर डीमन किंग होता है और फॉर्मर डीमन कैसल में ले जा चुका होता है। यहाँ पर प्रिंसेस होती है बेचारी सोकर उठती है तो जगह पूरी चेंज हो चुकी होती है, जिसके पास में हेडेस आता है जो कि फॉर्मर डीमन किंग होता है। तभी लेटर को डीमन लॉर्ड पढ़ रहा होता है और जिस लेटर में लिखा होता है कि फॉर्मर डीमन किंग है यानी हेडेस, वह खुद ही हीरो को अपने पास बुलाएगा और यहाँ भी जब हीरो आएगा तो हीरो को मार देगा, जिसके बाद असली डीमन किंग वही बन जाएगा। उसके पास एक अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी अपने आप को फेमस करने की। प्रिंसेस सोच रही होती है आखिर वह कैसे रूम में आ चुकी है जो कि पूरी तरह से टूटा फूटा है, लेकिन काफी ज्यादा डिस्ट्रॉय है उसके पास। लेकिन फिर भी यहाँ पर एक चीज तो काफी अच्छी है कि शांति है, पिछली जगह पर काफी ज्यादा यहाँ शांति थी। जब वह बैठी होती है और जैसे लेटने की ट्राई करती है, लेकिन वह शॉक्ड हो जाती है। उसका जो पिलो होता है वह काफी ज्यादा हार्ड होता है। वह कहती है वो नो, ये क्या, अब लगता है फिर से उसको ये पिलो बनाना होगा और कितनी मेहनत दोबारा से करनी होगी, लेकिन फिर भी अपना बेस्ट देगी दोबारा से अपने पिलो को बनाने के लिए। यहाँ पर 3 डीमंस आते हैं और जो कि उसको चिढ़ाने लगे होते हैं और जिसको देखकर प्रिंसेस उसके पास एक व्हाइट बॉल फेंक देती है, जो कि शायद उसने जो डीमन किंग था उसके पहले से चुनाई होगी या टीजी से चुनाई होगी। लेकिन जैसे भागने की ट्राई करते हैं उस ब्लास्ट की वजह से बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और जिससे वो तीनों को ही पकड़ लेते हैं और पूछती है कि उसे मटेरियल कहाँ मिलने वाला है एक पिलो बनाने के लिए। इधर हेडेस होता है जो कि कांटेक्ट कर रहा होता है, या फिर कहे तो डीमन लॉर्ड ने हेडेस के साथ कांटेक्ट कर लिया होता है और वह प्रिंसेस लौटाने के लिए कहता है। लेकिन वह बंदा कहता है नहीं, वो उस यूजलेस प्रिंसेस को अपना प्रिजन के तौर पर रखने वाला है। लेकिन उसके पास से प्रिंसेस छुपकर जा रही होती है, जिसे तीनों लोग देखकर एकदम शॉक्ड रह जाते हैं। हेडेस पूछता है कि उसे क्या हुआ, वे लोग इस तरह से एकदम डर से क्यों गए हैं। प्रिंसेस होती है इसे मटेरियल चाहिए होता है, इसीलिए वो उसके क्लॉथ को ही फाड़ लेती है और हेडेस को पता भी नहीं चलता है आखिर ये सब क्या हुआ। वह उससे कहता है क्यों आखिर क्या हुआ, लेकिन वे तो बस एक मेंटल या फिर क्रेजी लोगों की तरह बस इस तरह से चेहरा वगैरह कर रहे होते हैं या फिर देख कर शॉक्ड हो रहे होते हैं। प्रिंसेस अपने काम पर लगी होती है और उसके सारे क्लॉथ को फाड़ रही होती है, उसको केवल लास्ट चीज चाहिए होती है जिसको उस फाड़ने के लिए। लेकिन सभी लोग होते हैं बस देख रहे होते हैं प्रिंसेस जब क्या कर रही है और आखिर वह क्या पूरा कर पाएगी या नहीं। जैसे वो हेड ऊपर तरफ उड़ता है तो वे लोग कहते हैं यस यही तो मौका है प्रिंसेस, और प्रिंसेस भी उसी क्लॉथ फाड़ लेती है और वह काफी ज्यादा एंजॉय होकर चीयर अप कर रही होती है, आखिरकार उसने कर दिया, उसने बेस्ट किया है। और तभी सारे लोग होते हैं हंसने लगते हैं बहुत ज्यादा हेडेस को देखकर। वे इतने ज्यादा उस पर हंस रहे होते हैं कि वह कुछ नहीं समझ पाता है। प्रिंसेस होती है वह उस क्लॉथ लेकर चली जाती है जो कि काफी सॉफ्ट होती है और अपने पिलो के ऊपर लपेट कर उसके ऊपर जो क्लॉथ लाई थी उस क्लॉथ से वह उसको
बांध लेती है और अपने रिबन से बिल्कुल एक अच्छे से पिलो में बांध लेती है, जो कि एक कंफर्टेबल स्लीप उसे देने में काफी अच्छा होता है। जब कंप्यूटर सो रही होती है तो सोचती है आखिर उसे भी नहीं पता है कि अपने प्लान के बीच में कितनी स्टेप तक आगे बढ़ चुकी है, लेकिन एक अच्छी नींद लेने के बाद में आगे प्लान कंटिन्यू करना ठीक रहेगा। लेकिन इधर डीमन लॉर्ड के पैलेस में सारे गार्ड्स होते हुए काफी ज्यादा ही शांत महसूस कर रहे होते हैं प्रिंसेस ना होने की वजह से। इधर डीमन लॉर्ड सोच रहा होता है, यानी हेड सोचता है अगर उसकी पैंट कहाँ पर चली गई, अगर किसने गायब कर दी। प्रिंसेस होती है सोच रही होती है कि ये सच में रूम है बहुत ज्यादा ही बदतर है, वो बहुत बेकार है। उसके पास एक पिलो है लेकिन बेड वगैरह सब कुछ बहुत बेकार है, इसीलिए उसे एक कंफर्टेटर बनाना होगा। इसीलिए वो निकल पड़ती है कुछ लावा के पीछे और काफी सारे ट्रैप्स जो कि उसे बस जान से मारना चाहते हैं। उन सभी ट्रैप्स को पार करती जा रही होती है और सोचती है यहाँ पर कोई भी बंदा क्यों नहीं है, कि यहाँ पर इतने कम लोग हैं या फिर लोगों को सोने में दिक्कत होती है इसीलिए वे लोग यहाँ से भाग चुके हैं। लेकिन उसकी नजर जाती है उन सभी फायर या लावा के बीच में एक बंदा जो कि चैन से सो रहा होता है। तो सोचती है कि उसे क्या करना चाहिए, क्या उसे जगाना चाहिए, लेकिन नहीं, कोई व्यक्ति यदि सो रहा है तो उसको जगाना नहीं ठीक है। लेकिन एक साइन देखती है, इस पर लिखा होता है यदि बेल बजती है तो मुझे जगा दी जाए। और उसी के टाइम पर ही एक बेल की आवाज आती है उसे और उसकी आंखों में चमक आती है और वो उसको उठाना स्टार्ट करती है और कहती है जाग भी जाओ। और इसका नाम हाइपनस होता है और पूछता है प्रिंस आखिर यहाँ पर क्या कर रही है इतनी सारे ट्रैप्स के बीच में अपने प्रिजन छोड़कर। मैं यहाँ पर 20 घंटे छोड़ना जरूरी है बिकॉज यहाँ पर काफी फायर की बॉल्स नहीं आती हैं, इसीलिए ये काफी सेफ जगह है। लेकिन मैं एकदम शॉक जाती कि आखिर ये तो उसके स्लीप का कॉम्पिटिटर हो गया जो कि उससे ज्यादा सोना चाहता, लेकिन नहीं। उसके बाद अलग प्लानिंग होती है। वह कह रहा होता है कि यहाँ पर जो फायर बॉल्स हैं उससे काफी ज्यादा सेफ्टी होती है इस पूरे एरिया में, इसीलिए सोना काफी अच्छा होगा, जिसके बारे में पूरी एक्सप्लेन कर रहा होता है कि भाई यहाँ पर क्यों सोता है। लेकिन ये डीमन पैलेस में सारे गार्ड्स केवल यही प्लानिंग कर रहे होते हैं, फिर काफी चिंतित होते हैं कि प्रिंसेस सच में कितनी ज्यादा हार्ड सिचुएशन में होंगी। बस सेफ हूँ उस कैलिस में, मतलब हेडिस का जो पहले कैसल है वो काफी ज्यादा हार्ड है किसी भी काम करने के लिए। लेकिन इधर जो बंदा होता है अपना से बताता है क्योंकि इस तरह से उसने अपने बेड को बनाया था जहाँ पर कुछ ट्रैप्स होते हैं जिसके अंदर कुछ सॉफ्ट चीजें होती हैं जिससे कि उसने बेड को यूज कर सकते हैं। यहाँ पर काफी सारे ट्रैप्स हैं, लेकिन उन ट्रैप्स में से किसी पर पैर रख गया तो वहीं पर इलेक्ट्रिक शॉक द्वारा मारी जाएगी। लेकिन वह पूरे जो कंट्रोल होता है उसको डिस्ट्रॉय कर देती है, पर काफी जो भी ट्रैप्स आते हैं उन सभी को खत्म करती जाती है। फायर बॉल्स के जो अटैक आते हैं उनसे भी आसानी से डॉच करती जाती है, जिसकी वे गेम खेल रही हो। और आखिरकार उसके पास में सारी चीजें होती हैं जिससे कि वह इन सारे प्लेट्स जो कि इलेक्ट्रिक प्लेट्स हैं उन सबको खेल सके और उसके अंदर से जो भी सॉफ्ट चीज चाहिए अपना बेड बनाने के लिए वह ले सके। इसे देखकर हैप्पीनेस भी शॉक्ड हो जाता है और कहता है शायद वह अच्छा कंप्यूटर है। इधर डीमन लॉर्ड सोच रहा होता है कि उसे प्रिंसेस को बचाने होगा, रेस्क्यू करना होगा। प्रिंसेस को वहाँ पर कंप्यूटर की फिर से जरूरत होगी, उसको बनाने की ट्राई कर रही होगी। लेकिन तभी एक बंदा पीछे से कहता है उसके लिए कंप्यूटर ले आना काफी जरूरत है। और बारबेरिन कहता है ठीक है, वह उसके बेड या फिर कंप्यूटर को ले जाएगा। और प्रिंसेस अपने काम पर लगी होती है डिस्ट्रॉय करने में चीजों को। और तभी हाइवनेस कहती है कि हाँ बिल्कुल उसके लिए डेड बियर्स की भी जरूरत होगी, तो इसीलिए प्रिस्ट होता है वह काफी सारे डेड बियर्स जो कि उसे सोने में हेल्प करे उनको भी ले आने के तैयार होते हैं। इधर प्रिंसेस ने काफी सारी अफ्रीका सारे ट्रैप्स को खत्म करने के बाद एक बेड बना लिया होता है, जिसे देखकर तो हैप्पीनेस कहता है ये काफी ज्यादा बड़ा है उसे सोने के लिए, लेकिन ये काफी खतरनाक भी है उसको यहाँ से जाने के लिए। लेकिन उसने इतनी ज्यादा स्पीड से वहां से जा रही होती है कि कोई भी फायर उसको हिट नहीं कर पाती है। तो वह सोचता है शायद उसके लिए एक न्यू मतलब डिसाइपल मिल चुका है जिसको वह सोने के सारे तरीके सुखा सकता है, जो कि सीक्रेट्स भी है उसके। लेकिन प्रिंसेस ऑलरेडी सोच की होती है। डीमन लॉर्ड सारी चीजें जो कि प्रिंसेस के लिए जरूरी होती हैं उन सबको लेकर काफी स्पीड से जाने लगता है हेडिस के पैलेस की तरफ। लेकिन हेडिस को इसके बारे में बिल्कुल भी चिंता नहीं होती है, ना ही उसे इसके बारे में एक्सपेक्टेशन होती है। लेकिन प्रिंसेस आधी रात में ही जाग जाती है जिसके पास में काफी सारे सॉफ्ट क्लॉथ्स होते हैं। यहाँ पर सो रही थी, यहाँ पर उस सारे क्लॉथ्स को देखकर वह कहती है कि आखिर वह बंदा इतना ज्यादा ओल्ड फैशन है या फिर इस तरह के कपड़े पहनता है, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता, ये सारे मटेरियल के तौर पर उसे काफी अच्छे रहेंगे। इसलिए उन सभी चीजों को एक बैग के अंदर डाल के वहां से जाने लगती है। लेकिन 3 डीमंस आते हैं जो कि डीमन लॉर्ड हेडिस को बताने लगते हैं कि डीमन लॉर्ड है वो उसके ऊपर अटैक करने के लिए आने लगा है। लेकिन उसको देखकर वह कहता है ठीक है उन्हें आने दो, हम लोग भी अब इस बार फाइट करेंगे। लेकिन ये क्या, ये लोग पागल या फिर मेंटल हॉस्पिटल से आए हुए लोग लग रहे हैं। उनके पास में एक कंफर्टेबल यानी एक बेड है, कुछ टेडी बियर्स हैं और वे इतने ज्यादा चिंतित लग रहे हैं जैसे कि वे किसी मेंटल हॉस्पिटल से ही भागे हों। सच में क्या ऐसा तो नहीं है डीमन पैलेस में मतलब मेंटल्स को रखा जाता है? अरे क्या ही फर्क पड़ता है, उन लोगों को आने दो, मैं देख लूंगा। लेकिन डीमन लॉर्ड काफी चिंतित होता है। लेकिन प्रिंसेस को इस रूम से या फिर अपने प्रिजन से भागना इम्पॉसिबल है, बिकॉज इस जगह पर या उसके पैलेस में जो प्रिजन है वह सबसे ज्यादा सेफेस्ट जगह है। वर्ल्ड का कोई व्यक्ति उसे एस्केप नहीं कर सकता है। लेकिन पीछे से उसे कुछ आवाज आती है तो देखता है उसके कुछ कंप्लेंट डर रहे होते हैं, तो उनसे वह कहता है कि वह डरे नहीं, बिकॉज हमारे पास में एक कैप है जिससे हम माना डबल कर सकते हैं। कुछ बीट्स हैं जिनको यूज करके हम किसी साइड सेफ को बढ़ा सकते हैं। एक बाइप है जिससे कि हम किसी को भी खत्म कर सकते हैं। यहाँ तक कि उनके पास एक गाड़ी है जिससे कि हम उड़कर कहीं पर जा सकते हैं, फिर काफी ज्यादा स्पीड में काफी अच्छी है। लेकिन हाइपनस वहीं पर सो रहा होता है। लेकिन तभी डीमन लॉर्ड भी होता है, वह पहुंच चुका होता है, इसलिए हेडस तैयार होता है उसे बार करने के लिए। जैसे ही वह पहुंचता है तो अपने यानी डीमन लॉर्ड अपने इक्वलो को समन कर लेता है फाइट के लिए और
हाइडस भी अपना वेपन्स यूज करने लगता है और अब पता चलता है कि सेंचुरी की सबसे बड़ी जो वॉर पहले हुई थी डीमन लॉर्ड्स के बीच में, जिसमें काफी बड़ा डिस्ट्रक्शन हुआ था, वैसी वॉर या उससे बड़ी वॉर अब यहाँ दोबारा स्टार्ट होने वाली है। दो लोग जैसे स्टार्ट करने जाते हैं अटैक के लिए और कहते हैं गो, लेकिन ये देखते हैं कि ये क्या पास से कौन जा रहा है। जब चेक करते पता चलता है कि प्रिंसेस है, जो कि उनको लड़ती हुई छोड़कर अपनी आराम से वहाँ से एस्केप कर चुकी है। वह कहती है मैं घर जा रही हूँ, मुझे थोड़ी याद आ रही है घर की। वे मतलब हेडस कहता है अभी तुम भाग कहाँ रहे हो, रुको। लेकिन वह कहता है तुम अपनी फाइट दोबारा जारी रखो, हमें प्रिंसेस को बचाना होगा। वे लोग वहाँ से प्रिंसेस पीछा करते हुए जाने लगते हैं, लेकिन सामने से एक टेडी बियर आ रहा होता है जिसके पास में उसका सॉफ्ट पिलो होता है। वह उसको हक कर लेती है और कहती है वह उसको भी अपने साथ में लेकर जाने वाली है, चिंता न करे वो उसको नहीं भूलेगी। और वह कहती है चलो तो हम अब साथ में घर चलते हैं। वह सच में अपने घर को काफी ज्यादा मिस कर रही है, यानी कहें तो डीमन पैलेस जहाँ पर की वे पहले रहती आई है और काफी कंफर्टेबल है, उसने इतना कुछ किया है, इसलिए वो उस डैडी बेल के साथ में जाने लगती है। लेकिन वह सोचती है रास्ते में जाने से पहले क्यों ना थोड़ा सो लिया जाए, इसी कंफर्टेबल नींद एक लेने लगती है। उनका जो न्यू मैप या फिर कहे तो न्यू एरिया होता है जहाँ पर की वह जाने लगती है अपने न्यू प्लेस की तरफ। सारे डीमंस होते हैं, वह बस क्या ही कर सकते हैं, उसका पीछा करते रहते हैं। आखिरकार वह अपने डीमन पैलेस में वापस आ जाती है। सारे गार्ड्स काफी खुश होते हैं और लेकिन सोचते हैं वह सच में आ तो गई यहाँ पर जहाँ पर वह पहले रहा करती थी, यहाँ पर सबसे ज्यादा कंफर्टेबल थी, लेकिन यदि हीरो आ जाएगा तो क्या उसके साथ में भी वापस चली जाएगी। डीमन लॉर्ड भी इसे जैसे थोड़ा सैड दिख रहा होता है, लेकिन इधर हीरो होता है आखिरकार वह इन्फर्नो या फिर कहीं तो ज्वालामुखी होता है उसमें पहुंच चुका होता है। जैसे एक बंदा होता है, इसका नाम किसो होता है, और वह कहता है उसे एक स्पेल यूज करनी चाहिए कि मल्टीपल या काफी पावरफुल स्पेल है, जो कि प्रिंसेस को जो जेम स्टोन है उसके हेड पर या फिर हेड बैंड में, उससे वह एक टेलीपोर्टेशन मैजिक यूज कर सकता है, जिससे कि शायद उसको देख सकते हैं। और जहाँ पर दिखाया जाता है प्रिंसेस के पास में एक सीजर मैन या फिर सीजर किंग कह सकते हैं होता है, तभी उसके पास में टेलीविजन एरा खुलता है जिससे कि हाथ आता है और जो कि प्रिंसेस के सर पर टैप करने लगता है बार बार, जिससे कि उसकी नींद में थोड़ा खलल पड़ने लगता है। लेकिन अचानक से वह गायब हो जाता है। तो वह सीजर किंग कहता है तो इसके बारे में तो मुझे डीमन लॉर्ड को ही बताना होगा, इसीलिए वहां से वह निकल पड़ता है। डीमन लॉर्ड के सारे जो 10 जनरल्स होते हैं, बिग जनरल्स आ जाते हैं मीटिंग करने के लिए। यहाँ पर डीमन लॉर्ड कहता है कि आखिरकार हमारा हीरो इन्फर्नो में आ चुका है, या फिर कहे तो जो ज्वालामुखी है वहाँ पर आ चुका है, तो इसीलिए हम लोग न्यू प्लानिंग करने वाले हैं। इन्फर्नो को हमें क्यों ना वहाँ पर भेजनी चाहिए उसके लिए। लेकिन उससे पहले प्रिंसेस आकर कहती है कि उसे अपनी स्टोरी बतानी, उसने जो सपना देखा था। लेकिन एक बंदा कहता है यहाँ पर थोड़ी मीटिंग हो रही है, इसलिए तुम्हें बाद में बात करनी चाहिए। और यहाँ तक कि बारबेरियन भी कहता है हाँ बिल्कुल, यदि तुम ऐसा कुछ कह नहीं पा रही या कुछ करोगी तो यहाँ पर सब कुछ डिस्ट्रॉय हो जाएगा। कोई फर्क नहीं पड़ता। अब अपनी स्टोरी बताना स्टार्ट करती है कि बहुत पहले उसे एक बंदा मिला था, लेकिन वह बंदा कहता है ठीक है तो तुम्हें इजाजत दे दी। लेकिन जिस बंदे का नाम उसको नहीं पता, डा वाट्स नेम, पता नहीं क्या है उसका नाम, ठीक है, इसीलिए उसका नाम दे देती है डा वाट्स नेम। वो बताती है उसके पास में आया एक बुकी लेकर एक दिन और उसको देना चाहता था, लेकिन वह बुकी आकर उसके चेहरे पर आकर गिरता है, वो ठोकर से गिर जाता है। इसीलिए उस बुकी के अंदर एक बीबी होती है जिसको बंदा खा लेता है और कहता है सच में काफी स्वीट थी। सारे लोग होती हैं बस शौक रोक कर सुन रहे होते हैं। तभी डीमन किंग कहता है क्यों ना हमें इन्फर्नो को भेज देना चाहिए उसी ज्वालामुखी में हीरो को डील करने के लिए। लेकिन वह डरावने दुख देती हुई कहती है कि वह बंदा मुझे एक पार्टी के तौर पर या फिर कहीं एक पिकनिक के तौर पर उसे इनवाइट करता है, उसे जंगल में ले जाता है, यहाँ पर कि वो बार बार रास्ता भूलता रहता था। 5 मिनट के अंदर ही पता नहीं कितनी बार रास्ता भूल चुका होता है। वे गड्ढे के अंदर मुख्य गिर जाता है और एक ट्रैप के अंदर भी फंस जाता है। और आखिरकार हम लोग जब आगे तरफ जाते हैं, फिर आगे वह बंदा मिलता है तो उसकी उसे ग्रेव मिलती है, यानी वह बंदा इस दुनिया को छोड़कर जा चुका होता है। इसीलिए वह काफी खुश थी कि वह बंदा इतनी मुसीबत के साथ बाद में इस दुनिया को छोड़ चुका है। लेकिन 6 महीने बाद वह बंदा वापस आता है उसके पास, तो वह रिपोर्ट करती है इसके बारे में। लेकिन रियोना उसे बताती है प्रिंसेस को कि सच में बंदा काफी बड़ा विक्टिम था, जो कि आधे घंटे के अंदर इतना कुछ उसे सहना पड़ा। लेकिन प्रिंसेस कहती है असली प्लॉट है वो तो बाकी है, सबसे बड़ी दिक्कत वाली यहाँ पे सबसे खतरनाक पार्ट बाकी है। वह बताती है 1 साल बाद उस बंदे के साथ में उसकी फादर ने मैरिज फिक्स कर दी और उसको उसका फियांसे बना दिया। ये उसका सपना था और ये कहकर चली जाती है और जाकर अपने कंफर्टेबल नींद लेने लगती है कि उसे खुश है कि उस बंदे से दोबारा ना मिले कभी, तो अच्छा है। लेकिन इधर दिखाया जाता है सब लोग सोचने लगती है कि वह कौन हो सकता है। तो प्रिंस सोचने लगता है उस बंदे का नाम शुरू में डा था और वह बंदा रास्ता भूलता रहता था, तो मतलब हीरो, वह वही हीरो ही है। वह इन्फर्नो से कहता है तुम जाओ और उस बंदे को राख में बदल दो, बंदा बचना नहीं चाहिए। मतलब वे लोग पहले बुलाना चाहते हैं लेकिन अब उसे डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं प्रिंसेस की वजह से। इधर दिखाया था बॉल करने को अंदर जहाँ पर हीरो जा रहा होता है, लेकिन तभी यहाँ पर इन्फर्नो पहुंच जाता है और अपने फायर के साथ में अटैक करने तैयार होता है। लेकिन प्रिंसेस होती है जो कि एक लेटर लिख रही होती है अपनी मदर के लिए कि वह सच में यहाँ पर कंफर्टेबल नींद नहीं ले पा रही है, उसको काफी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। एक डीमन पीछे जाकर पूछता है उसे क्या दिक्कत है, तो उसको कैविटी हो गई होती है उसके दांतों में, इसीलिए वह सो नहीं पा रही होती चैन से। तो उसको वह अपने डीमन लॉर्ड के जो डीमन पैलेस के डॉक्टर होते हैं उनसे बात करने के लिए जाते हैं। यहाँ पर डॉक्टर बताता है उसके दांतों में कैविटी हो गई है, लेकिन वह अपना मुंह खोलने से मना कर देती है और दिखाने से मना कर देती है। तो वह कहता है तो जो टूथ फेरी है वे नहीं आएंगे उसके लिए,
उसके दांत के लिए। लेकिन जैसे वो उसको मुंह को खोलने की ट्राई करता है देखने के लिए, लेकिन वो उसके सर पर अटैक करके वहां से भागने लगती है। तो डॉक्टर कहता है उसे पकड़ कर लेकर आया जाए, लेकिन वह लोग उसको पूरी तरह से चेयर से बांध देते हैं, लेकिन फिर भी इतनी ज्यादा हिल रही होती है और मना करती है अपना मुंह खोलने के लिए। तब प्रिस्ट कहता है चिंता ना करे, आखिर उसे दिक्कत क्या है अपने मुंह को खोलने के लिए। तो वह कहते कोई भी डॉक्टर इलाज कर सकता है, लेकिन वो उसके मुंह को अंदर खोलकर कोई भी नहीं देखने वाला है, जिसके लिए वह मना कर देती है। लेकिन सारे लोग काफी ज्यादा ही शॉक्ड होते हैं। वह फिर से कहती है यदि किसी ने ऐसा कुछ किया तो ठीक नहीं होगा। लेकिन तभी बारबेन यहाँ पर आ जाता है और बताता है प्रिंसेस के बारे में कि कुछ वुमेन्स होती हैं जो कि अपने मुंह को खोलकर दिखाना पसंद नहीं करती हैं। ये लोग कहते हैं आखिर हम क्या ही कर सकते हैं तो, लेकिन प्रिंसेस होती है अभी भी इस बात के लिए मना करती है और सभी लोग होते हैं इस बात के लिए काफी चिंतित होते हैं आखिर चक्कर क्या है। इस वजह से सारे डीमंस होते हैं वे धीरे धीरे आने लगते हैं, आखिर ऐसा क्या है जिसकी वजह से प्रिंसेस अपने इलाज कराने की मना कर रही है। पूरे आसपास में एक भीड़ लग जाती है जैसे कि कोई अजूबा देखने को मिल रहा हो। वहाँ एक डीमन आती है और वह कहती है सच में वे कितनी ज्यादा क्यूट गर्ल है। इधर डैडी वियर होता है जो कि आखिरकार उसको इतनी ज्यादा दिक्कत में देखकर रोने लगा होता है। तो प्रिंसेस कह देती है ठीक है, वे केवल डैडी वियर है जो कि उसके मुंह के अंदर देख सकता है। सारे डॉक्टर होते हैं, वे कहते हैं ठीक है भाई क्या ही कर सकते हैं, उनको आगे बंद करके उसका इलाज करना होगा। जैसे पीछे देखने की ट्राई करते हैं तो अपने सर को बहुत जोर से हिलाने लगती है जैसे कि उसे देख ना पाए। वह चेंज कर लेते हैं। इधर ठीक है डैडी वियर की यूज करके वह उसका इलाज करने वाले। डैडी वियर से पूछते हैं कि दिक्कत क्या है। डैडी वियर बताता है कि उसका साइज वह काफी ज्यादा ही बड़ा हो गया है। इस तरह से जो इलाज होता है उसका चलना कंटिन्यू रखता है और 8 घंटे का ऑपरेशन के बाद आखिरकार उसके मुंह को ठीक कर दिया जाता है। लेकिन फिर वो पूछते हैं आखिर उसके मुंह में दिखाने से मना क्यों कर दिया। तो वह कहती है सीक्रेट उसके साथ में ही खत्म हो जाएगा, उसके मुंह के साथ में मरते दम तक रहेगा। और आखिरकार वहीं पर डैडी वियर के साथ सो जाती है। तो डॉक्टर्स कहते हैं क्यों ना हमको पहले वेट करना चाहिए था और उसके सोने के बाद इलाज करना चाहिए था। लेकिन इधर दिखाया जाता है इन्फर्नो के साथ में फाइट करने के बाद हीरो होता है वह जीत चुका होता है। इन्फर्नो हारने के बाद वापस आ जाता है जिसकी सारी पावर्स होती हैं सील हो चुकी होती हैं। तो प्रिंस बताता है हाँ बिल्कुल, हीरो के साथ मारने के बाद और रिवाइव होने के बाद शायद उसकी पावर सील हो गई हैं। मेरे पहुंचते आगे हुआ क्या था तो बताना स्टार्ट करता है। उसका जो बैग था इसमें उसकी सारी चीजें थी वह पहले से बदल गया होता है, इसमें कि उसकी काम की चीजें कोई भी नहीं मिली होती हैं। यहाँ तक कि उसकी जो पोर्शंस होती हैं वह भी खाली होते हैं और जो बॉम्ब होते हैं जिसके मतलब काफी ब्लास्ट करने के लिए तो वह भी सारे चेंज चुकी होती हैं एक फल के तौर पर। एक रियोना होती है पास्ट के बाद थोड़ा सोचने लगती है या फिर किस तरह से वो उस नाइट उसने देखा था कि इन्फर्नो की सारी चीजें रखी थी जो कि बैग को वह यूज कर जाए प्रिंसेस यूज कर सकती थी अपने छुड़ाने के तौर पर कुछ चीजों को यूज करने के लिए। इसीलिए उसने उसके अंदर जो बॉम्ब्स के बदले काफी सारे बॉम्ब्स के बजाय काफी फल डाल दिए जैसे कि उसको यूज ना कर सके या छुड़ा ना सके। लेकिन उनको ही इन्फर्नो लेकर चला गया और सारे ब्लेम को वह फिर से प्रिंसेस पर डाल देती और नहीं कहती कि उसने ये सब किया था या फिर गलती से कर दिया था। लेकिन वह सोचने लगता है कि सच में कितना बुरा है। यहाँ तक कि उसकी जो पावरफुल ग्रैमबॉर है उसको भी किसी ने चेंज कर दिया था जिसमें कि एक बेड टाइम स्टोरी थी। वह सोचने लगता है इसके बारे में मतलब और भी नहीं सोचने लगता है कि जब प्रिंसेस को उसने देखा था जो कि काफी ज्यादा एंजॉय कर रही थी अपनी लाइफ के लिए और काफी फन कर रही थी कि पिंजरे के तौर पर, इसलिए उसने उसको यानी इन्फर्नो की ग्रैमबॉर दे दी और उसकी बेड टाइम स्टोरी वहीं पर रख दी थी। फिर वह भी ब्लेम कर देता है कि हाँ शायद ये प्रिंसेस ने किया होगा। वह भी इसके बारे में कुछ नहीं कहना चाहता। लेकिन तभी वह अपने काफी बड़ा जो उसने स्टैचू बनाया था उसको दिखाता है समन करके, लेकिन जो कि छोटा सा निकलता है और जो कि काफी बिग था। और वह कहता है आखिर ये क्या है देखो, इससे भी उस वजह से काफी यदि हारने में बड़ा हाथ रहा है। लेकिन तभी डीमन लॉर्ड को सोचने लगता है इसके बारे में कि उसने जो स्टैचू देखा था जिसके बारे में शायद प्रिंसेस की तरह था, लेकिन प्रिंसेस काफी अगली दिखता था। इसे प्रिंसेस कहती है वो उसकी तरह दिखता है, लेकिन वह कहता है सच में डीमन लॉर्ड के तो तुम ही बनने वाले हो या फिर कहे तुम्हारा ये स्टैचू होने वाला है। इसलिए उसने ये सब चेंज कर दिया था और आखिरकार उन सभी लोगों की वजह से हार गया था। वह कहने लगता है यहाँ तक कि उसने जो एक बॉम्ब यूज किया था जिसको फेंकने के लिए, लेकिन जैसे उसने निकाला तो उसके मुंह पर ही ब्लास्ट हो गया। इसके पीछे कोई और नहीं बल्कि प्रिस्ट होता है, उसने बॉम्ब यूज किया था। यहाँ तक कि अपने लोगों को भी सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार होता है प्रिंसेस को बचाने के लिए। जब प्रिंसेस को लेकर जाए तो उसकी जब सामान वह देखें तो उस बॉम्ब के साथ में वह बंदा यानी हीरो भी ब्लास्ट हो जाए जिससे कि प्रिंसेस सेफ रहे। इसीलिए वह भी ब्लेम डाल देता है कि ये सब प्रिंसेस ने किया हुआ। प्रिंसेस बेचारी पता नहीं और क्या क्या उस पर दोष लगाए जा रहे होते हैं, उसे भी नहीं पता होता है कि उसने किया ही क्या है। लेकिन इधर वह कह रहा होता है शायद प्रिंसेस ही है जो कि सब डीमन लॉर्ड्स को या मतलब सारे डीमंस को डिस्ट्रॉय करना चाहती हैं, वह काफी ज्यादा बैड होने वाला है। लेकिन सभी लोग कहने लगते हैं नहीं 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 प्रिंसेस ऐसा नहीं कर सकती हैं, वैसे क्यों करेंगी। इधर दिखाया जाता है तो डैडी वियर्स जो कि इस बार फिर से कैविटी ना हो जाए उसके दांतों में, इसीलिए उसकी हेल्प करना चाहते हैं। डीमन लॉर्ड के साथ में सभी लोग उसे एक्सप्लेन कर रहे होते हैं, लेकिन वे भी नहीं कह रहे होते कि आखिर वह कैसे हुआ ये सब। इधर दिखाया जाता है सीन चेंज होकर, लेकिन इधर हीरो की पार्टी होती है, वह काफी जश्न मना रहे होते हैं कि आखिरकार उन्होंने भी जीत हासिल कर ली एक और बहुत बड़े डीमन के साथ में। लेकिन इधर दिखाया जाता है प्रिंसेस का जो कि टीवी देख रही होती है जिसमें कि एक बंदा दिखाया जा रहा होता है जो कि एक वाटर बेड के ऊपर सो रहा होता है जिससे काफी कंफर्टेबल लगता है। तभी वह फोन को देखती है, उस पास में रखा होता है जो कि काफी महंगा फोन होता है। वह उससे कॉल करने की ट्राई करती है, लेकिन डीमन बताता है कि हमारे जो डीमन कैसल है वह आउट ऑफ एरिया यहाँ पर डिलीवरी नहीं हो सकती, इसलिए वो गुस्से में आकर उस फोन को तोड़ देती है। और तभी डीमन लॉर्ड वहां से निकलता है तो देखता है कि उसका मिलियंस ऑफ रुपए का डायमंड फोन किसने तोड़ दिया।
इधर डीमन लॉर्ड के साथ में डीमन लॉर्ड के 10 बिग जनरल्स होते हैं, वे एक मीटिंग कर रहे होते हैं जिसमें कि वो लोग कहते हैं कि उनका कितना नुकसान हो चुका है, बिलियंस ऑफ मनी उनकी डिस्ट्रॉय हो चुकी है, काफी सारे ट्रीजर्स उनके डिस्ट्रॉय हो चुके हैं, या फिर कहें तो उनका तो पूरा पैलेस ही घाटे में बजा चुका है। करीब 7000 तो पीपल्स हैं जो कि मारे जा चुके हैं बुरी तरह से, या फिर कहें तो हम लोग अपने पैलेस में ही एक कैदी की तरह रह रहे हैं, हम एक कैदी को रख नहीं रहे हैं। एक बंदा कहता है क्यों ना हमको प्रिंसेस को इग्नोर मारना चाहिए, वह जो कर रही है करने दो उसको। किंग कहता दैट्स राइट, मुझे एक बड़ी आइडिया मिला है, हम क्यों ना डीमन को दें उसको। प्रिंसेस काफी ज्यादा एक्साइटेड होती है अपनी क्वेस्ट को पूरा करने के लिए, इसीलिए वह अपना कुछ प्लानिंग करने लगती है कि किस तरह से वह एक अपना वाटर बेड को बना सकती है, जिसके चारों तरफ कुछ कॉफिन लगाकर उन्हें बांध कर उसे बीच में वाटर डालकर आराम से बना सकती है। अपनी सारे प्लान के साथ में सारी चीजें लेकर जाने लगती है। सारे सोल्जर्स जो भी उसको देखते हैं एकदम साइड में इस तरह से इग्नोर मारते हैं जैसे कि उसने उसको देखा ही नहीं है। लेकिन एक डीमन कहता है आखिर ये सब लोग उसको इग्नोर क्यों मार रहे हैं, बेचारे को पता ही नहीं है कि उसकी तो कालीन भी कट सकती है। इधर जैसे पहुंचता है तो बारबेरियन भी उसको इस तरह से इग्नोर मार देता है जैसे कि उसने देखा ही नहीं उसको, लेकिन वो उसके कॉरिडोर में रस्सी बांधकर उसको खींचना स्टार्ट करती है, लेकिन वह उसको नहीं खींच पाती, वह हिलता भी नहीं, जिससे से गिर जाती है, उसको चोट लग जाती है। लेकिन तभी वहाँ पर प्रिस्ट आता है और वो उससे कुछ कहता है तो वह बेचारा उसके साथ में जाने लगता है, लेकिन वह कहता है वह सच में उसको हर्ट कर सकता है गलती से। लेकिन तभी वह देखती है उस प्रिस्ट को और पूछती है कि उसकी जो कॉर्न्स हैं उसकी कैसी कीमत है, मतलब क्या कर सकता है। लेकिन वह इग्नोर मारता है तो वह उसके पैर पर एक चोट देखता है, लेकिन जैसे जो कर देखता है उससे पहले ही वो उसको बांध लेती है। वह बेचारा भी उसका बलि चढ़ जाता है, उसकी टास्क की बलि। अब डीमन लॉर्ड आता है, वह उससे कुछ बात करने की ट्राई करता है कि आखिर वह क्या कर रही है, लेकिन उससे पहले उसको भी बांध कर उसका पेट बना लेती है। एक जो डीमन गर्ल होती है उसने हमने पहले देखा था, वह कहती है सच में ये प्रिंस तो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग और काफी इंप्रेसिव, उसने डीमन लॉर्ड को भी अपना पेट बना लिया है। लेकिन प्रिंसेस की प्लानिंग होती है कि जो भी कॉफिन है उनके अंदर जो होल करने हैं उसके लिए उसे उन सभी लोगों की जरूरत पड़ने वाली है। मुझे नहीं लगता था कि ये डीमंस भी काम आ जाएंगे, लेकिन कुछ रस्सियों की जरूरत पड़ेगी जिससे उसे बांधा जाए। वहाँ पर भी योने भी आ जाती है, क्या बैड टाइमिंग है, और वह कहती है क्या बात है तुम सब लोग सच में यूजलेस हो, इस तरह से प्रिंसेस के ही गुलाम बने फिर रहे हो या फिर पेट बने फिर रहे हो। लेकिन वह उसकी रस्सियों को देखती है, कुछ लताओं को तो उसे काफी पसंद आती है, सबको लेकर चली जाती है, सबको काम पर लगा देती है होल करने के लिए सभी कॉफिस में, और डीमन लॉर्ड से उस पाइप में होल करवा दे से पानी भर सके। और आखिरकार हयूने के जो बाइंस होती हैं उनसे वह उसको बांध देती है और उसका बेड तैयार हो जाता है और वो काफी कंफर्टेबल सो जाती है और कहती सच में लगा नहीं था कि ये लोग इतने काम आ जाएंगे। और आखिरकार उसका कंफर्टेबल बेड फिनिश हो जाता है। डीमन लॉर्ड कहता है कि मुझे तो निकाल देते। उन लोगों का जो पहला डीमन क्वेस्ट होता है बुरी तरह से फेल हो चुका होता है, इसीलिए डीमन लॉर्ड ट्वाइलाइट कहता है कि हमें अब दूसरा क्वेस्ट देखना होगा, हमारा पहला फेल रहा है तो क्यों ना हम हाइडी से इसके बारे में संपर्क करें। जब उससे बात करते हैं और पूछते हैं अगर किया मतलब कोई बता सकता है तो वह कहता है हाँ बिल्कुल, उसके पास में काफी ज्यादा फ्री टाइम है, इसलिए वह इस तरह से घूमती रहती है और तुम लोगों को डिस्ट्रॉय करती रहती है, गुलाम बना लिए, तुम लोग काफी फ्री हो, इसलिए उसको कुछ ऐसा काम दो जिससे कि वह बिजी रहे। वह कहते हैं दैट्स गुड, ये काफी अच्छा है, हम लोगों का न्यू जो टास्क है वह प्रिंसेस को बिजी रखना है, इसीलिए वह काफी सारी बुक्स काफी सारे पेपर वर्क जो कि काफी बोरिंग पेपर वर्क होता है मतलब उसको लाकर दे देता है बारबेरियन, और वह कहता है ये सबको तुम्हें हर वीक करना होगा, ये सारे वर्क तुम्हें जरूरी है करने, और वरना तुमको समझ लो ना सोने को भी नहीं मिलेगा। वह वहाँ से चली जाती है और एकदम तैयार होती है अपने टास्क को पूरा करने के लिए कि ये सब तो वे एक दिन में कर देगी और काम पर लग जाती है। सारे लोग बस देख रहे होते हैं कि वे कैजुअल क्लॉथ्स में बैठकर अपना वर्क कर रही होती है, सारे लोग बस उस पर ही नजर रख रहे होते हैं, वे सारे मैथमेटिक्स और बाकी सब काम कर रही होती है। तो कहती है सब का तो उसके पास मटेरियल नहीं है, लेकिन तभी जो बाकी डीमंस होते हैं उन्हें काफी बुरा फील हो रहा होता है उसके से काम करते देखकर, लेकिन वो उससे कहती सच में काफी ज्यादा ही हार्ड वर्क है। वे लोग भी वापस आ जाते हैं अपनी सीट पर, लेकिन देखते हैं प्रिंसेस होती है वो पहले गायब हो चुकी होती है। लोग बाहर जाकर देखते हैं तो उसने एक फ्लावर को पकड़ रखा होता है और उस पर रिसर्च कर रही होती है। एक डीमन पूछता है कि आखिर उसके ऐसा कुछ तो उस टास्क में नहीं था, तो वह कहती है हाँ ये काफी जरूरी है उसके लिए, कहकर उस गमले को पीछे फेंक देती है जिसके अंदर बेचारी ये जान होती है, बेचारा खत्म। लेकिन मैं कहती है ये सब काफी जरूरी है उसको काम पूरा करने के लिए, और अपने वर्क पर लग जाती है, जितना भी काम होता है एक रात में फिनिश करना चाहती है सोए बिना, इसलिए एक स्टैचू से बनाना होता है टेडी बियर्स का जिसको बनाने में लग जाती है। सारे डीमंस को काफी बैड फील हो रहा होता है उसके लिए कि किस तरह से बेचारी बिना सोए हुए काम करती जा रही है। लेकिन आखिरकार जब जाने लगती है अपना रिसर्च प्रोजेक्ट पूरा करने के लिए तो एक डीमन कहता है हम भी तुम्हारी हेल्प करने के लिए तैयार हैं। वह कहती सच में तुम लोग कितने ज्यादा अच्छे हो, आखिरकार आज रात मैं सो सकूंगी, तो क्या मेरा रिसर्च प्रोजेक्ट है उसको पूरा करने में हेल्प करोगे। और अपना रिसर्च प्रोजेक्ट बताती है जिसमें कि उसको रिसर्च करनी होती है डीमन लॉर्ड की ऐसी कौन सी स्किल है जो कि उसके बेड के लिए काफी ज्यादा या बेड बनाने के लिए काफी कंफर्टेबल होगी। फिर वो डर जाते हैं और वो उसका पीछा करना स्टार्ट करती है। वे बेचारे फिर से उसके बलि का बकरा बन जाते हैं। इधर बारबेरियन आता है जिसको वह पूरे सारे डिटेल दे देती है और सारा काम पूरा हो चुका होता है, एक वीक का काम एक दिन में ही, और आखिरकार सो जाती है और कहती है वर्क करने के बाद सोना कितना अच्छा होता है। डीमन लॉर्ड कहता है उसने आखिर इतना सारा काम एक वीक का एक दिन में कैसे कर लिया, सच में कोई डीमन भी नहीं कर सकता। लेकिन इस तरह से उनका जो क्वेस्ट होता है सेकंड क्वेस्ट पे भी फेल हो चुका होता है। इधर प्रिंसेस होती है
उसने जो भी वर्क किया होता है वह सारा वर्क बच्चों का होता है, इसीलिए इतना आसानी से कर दिया होता है। इसलिए सब लोग सोचते हैं उस बैग केवल 21 साल की और हमने बच्चों को वर्क दिया था। डीमन लॉर्ड कहता हमें अभी कुछ और नया तरीका ढूंढना होगा, हम लोग अभी क्या ही कर सकते हैं। इसलिए वे लोग न्यू प्लानिंग बनाते हैं, तो क्यों ना हमको उसको दिखाना चाहिए कि असली ऑस्ट्रेलिया में किस तरह से रहते हैं और किस तरह से उनको ट्रीट किया जाता है। इसीलिए उसको एक टूर दिखाते हैं। वे लोग असली प्रिजन के पार ले जाते हैं, जहाँ पर काफी सारे ह्यूमंस होते हैं, प्रिजन बने हुए होते हैं। जिसको वो देख कर कहती है क्या ये सब प्रिजन्स हैं? वह कहता ऑफ कोर्स, क्या तुम उसको खाने वाले हो? कहता अरे नहीं नहीं बिल्कुल नहीं। तो वह कहती है तो यहाँ पर जो असली प्रिजन्स है इस तरह से रहा करते हैं? प्रिस्ट कहता हाँ बिल्कुल इस तरह से रहते हैं और डरे हुए रहते हैं, तो ये हम एक टूर के तौर पे यहाँ पे लेकर आए हैं। उनसे पूछती है तो क्या वह यहाँ से बाहर जा सकते हैं? लेकिन उन्हें बताती है नहीं मैं यहाँ से नहीं जा सकती। तो पूछती है क्या उनकी इच्छा से जो भी खाना चाहे फूड मिल सकता है? तो रियोन कहता नहीं वह बिल्कुल नहीं, जो भी बचा हुआ होता है उनको वही खाने को मिलता है और इसीलिए तुमको ये सब देखना चाहिए और अगर एक प्रिजन कैसा होता है तुम्हें सीखना चाहिए इस बात से। बस बेसिकली उसे दिखाने के लाए होते हैं। डीमन लॉर्ड कहता हाँ बिल्कुल तुम्हें इससे पता चलना चाहिए अगर डीमन को यानी एक प्रिजनर को किस तरह से रहा जाता है। वह सोचने लगती है तो मतलब उसको एक ट्रीट करना हो, उसको एक डीमन की तरह, मतलब एक अच्छे डीमन लॉर्ड के प्रिजनर की तरह। लेकिन जैसे डीमन वह लेकर जाता खाना तो सारे लोग डरने लगते हैं। तो वह कहती है तो मतलब इस तरह से लोग सारे ह्यूमन से मॉन्स्टर से डरते हैं। लेकिन वह डीमन होता है, जैसे ही प्रिंसेस तरफ देखता है तो प्रिंसेस उसे कहती है ओ ये नहीं नहीं ये एक मॉन्स्टर है। ये बात सुनकर तो एकदम स्वग्न जाता है और वहीं पर बेचारा दिल से टूट जाता है और काफी ज्यादा ही खुद को वीक फील कर रहा होता है। लेकिन सभी डीमंस कहते हैं उसका ऐसा कहने का मतलब नहीं था, उसने बस ये सब किसी न किसी रीजन की वजह से किया होगा, तुम चिंता मत करो। आखिरकार प्रिंसेस को भी बुरा लगता है कि उसको काफी बुरे लगे उसके बाद, इसीलिए उसके पास आकर उससे कहती है कि उसने इंटेंसली सब नहीं कहा था, इसलिए खुश हो जाओ। तो खुश भी हो जाता है और आखिरकार वे एक प्रिजन में चली जाती है जहाँ पर बैठ जाती है। सारे डीमंस खुश होते हैं कि आखिरकार वे एक प्रिजन की अच्छी तरह से समझ चुकी है और प्रिजन की तरह एक्टिंग करती है, कहती है कि सच में वे कितना ज्यादा बुरा है, यहाँ पर मैं सो भी नहीं सकती, मेरे पास से दूर रहो, मुझे मेरे घर छोड़ दो, मेरे पेरेंट्स की मुझे याद आ रही है। इस तरह से वह काफी वर्ड्स कहती है जिससे कि उनको काफी बुरा फील हो रहा होता है। वे कहते हैं लेकिन क्या कर सकते हैं, सच में हमने कुछ गलत तो नहीं कर दिया, लेकिन हमें इनको सहना होगा। लेकिन इस तरह से वह काफी सारे और भी हर्टिंग वर्ड्स कहती है, जैसे कि वह काफी ज्यादा ही एक लूजर डीमन लॉर्ड है जो कितना क्रूअल है। इस तरह से उसको इस तरह से एक प्रिजन में डाल दिया जिसके पास ना सोने के लिए कुछ है और ना ही कुछ, उसके पेरेंट्स उसे दूर कर दिया है। जितने सारे हर्टिंग वर्ड्स होते हैं सारे डीमंस को बाहर बाहर निकल जाते हैं। वे बेचारे उसको इतना ज्यादा पसंद करते हैं क्यूटली, लेकिन उसने उन सभी को अपने बर्थ से ही हरा दिया होता है। डीमन लॉर्ड भी कहता है कि उसने गलत फैसला ले लिया, मतलब इस तरह से वे इस क्वेस्ट में भी पूरी तरह से हार चुका है। प्रिंसेस उनको देखती है और वहां से भी निकल के चली जाती है बहुत सॉफ्टली। सभी डीमन वहीं पड़े रह जाते हैं। सारे प्रिजनर्स कहते हैं आखिर ये क्या, ये गर्ल कौन थी जिसने इतनी आसानी से सब डीमन को हरा दिया? कि असली डीमन लॉर्ड यही गर्ल है? और जब वहां से चली जाती प्रिंसेस तो वह रास्ते बस सोच रही होती है कि उसको किस तरह से एक नॉर्मल प्रिजनर की तरह एक्टिंग करनी है। अपने रूम में आने के बाद वह नॉर्मल एक प्रिजनर की तरह ही सो जाती वहीं पर और वह एक्टिंग कर रही होती है एक असली प्रिजनर कहता होता है, इसीलिए सब कुछ वैसे करती है। हार्डी पूछता है कि क्या चल रहा है, सिक्योरिटी वगैरह कैसा चल रहा है? तो आखिरकार डीमन लॉर्ड होता है ट्वाइलाइट, उसको आखिर जानबूझकर प्रिंसेस होती है जीतने देती है, ये क्वेस्ट उसका कंप्लीट हो जाता है। उसका भी जो क्वेस्ट होता है एक प्रिजनर के तौर पे एक्टिंग करने का पूरा हो चुका होता है। वह सोच रही थी एज ए प्रिजनर, बस सो रही होती है तो उसके दिमाग में एक ही ख्याल आता है कि आखिर डीमंस हैं और ह्यूमंस हैं वे आखिर फाइट ही क्यों करते हैं। इसी साथ में ये पार्टी पर एंड होता है। इसका नेक्स्ट पार्ट चाहिए चैनल सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दो और वैसे मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। तो आप लोग सब्सक्राइब तो करते नहीं है, मुझे पता है काफी कम लोग ही करेंगे, वैसे चलिए फिर मेरा कहने का काम था कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड तक, गुड बाय, सायोनारा।